हेलो बिट्टू, ऐसे ही तू लगा रहे, आज पूरे दिन भगवान तेरे आटा चावल दाल देते रहेंगे। एक ट्रैक्टर का मेरा टारगेट है, तू पूरा कर। आज अंतिम दिवस कथा का, कल महाप्रसाद। अंतिम दिवस किसी भी चीज का जब अंतिम आता है ना, तो गला रुद्र आता है, मन व्यग्र हो जाता है। क्योंकि बारात बीत जाती है तो उसका अंतिम दिन, पुत्र पैदा हुआ उसकी बरही 12 दिन की जो पूरी हुई, उसी तरह हमारी ये कथा है। ये जब अंतिम दिन पे आती है कि हम तो ठहरे फकीर और लकीर खींच के भक्ति की चले जाते हैं, तो मन में एक पीड़ा सी रह जाती है। यही पीड़ा ही प्रभु भक्ति है। यही टीस जो मन में उठती है, जो आंखों में भक्ति के लिए आंसू ला दे, वही सच्ची भक्ति होती है। क्योंकि मन छटपटाता है कि और भी भक्ति करने को मिले। मन पीड़ित हो जाता है कि और भी 2-4 दिन कथा चलती रहे। लेकिन जीवन बंधन, कर्म बंधन एक ऐसा मोड़ है कि जहां पर हर चीज का अंत करना पड़ता है। लेकिन अंत कुछ नहीं होता, सिलसिला जारी रहता है। बरस तो हर बार आते हैं, फाग में ही रंग उड़ते हैं, क्योंकि बार बार फागुन को हम बुलाते हैं। तो हम सब लोग मिल करके इस अंतिम कथा के बाद भी नए कथा के लिए पुनः गिनती शुरू करेंगे। फिर से कहेंगे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ताली बज जानी चाहिए, क्योंकि इंतजार की घड़ियां अगर प्रभु की हो तो वो भी मन मीठा हो जाता है। जैसे हम इमली का विचार करते हैं तो मन में इमली आ जाती है और हमारा मन स्वयं एसिडिक हो जाता है। उसी तरह अगर हम प्रभु के बारे में सोचते हैं या कथा के बारे में सोचते हैं, तो फिर से वही राग, फिर से वही फाग, फिर से वही गीत, फिर से वही झांकी, फिर से वही आरती मन में आ जाती है। तो समझ लीजिए, यदि ऐसा जीवन में होता है तो आप रोज भागवत जी रही हैं, अपने घर में, अपने मंदिर में। क्योंकि भक्ति किसी से खरीदी नहीं जाती, और भक्ति न किसी अमीर की दासी है। ये कितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति हो, यदि वो भक्ति करना चाहता है तो अपनी भक्ति को प्रेम पूर्वक अपने छोटे से मंदिर में करके ईश्वर की शक्ति को पा सकता है। धनवानों की गरदासी होती भक्ति, तो ऊंचे महलों और अटारी में दिखती। भक्ति तो मन की है, ये शक्ति स्वरूपा है, ये हर एक के मंदिर में विद्यमान है, हर एक के मन मंदिर में विद्यमान है। अब इंसान के ऊपर है उस भक्ति को वो कितना ऊपर ले जा सकता है। क्योंकि संसार में शक्ति से कुछ भी कुछ कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन एक भक्ति ऐसा रास्ता है जिससे आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको धन की जरूरत नहीं है, आपके तपश्चर्या की जरूरत है, आपके व्रत की जरूरत है, आपके संकल्प की जरूरत है, आपके संस्कार की जरूरत है कि आप हिंदू सत्य सनातन धर्म के संस्कारों को कितना मानते हैं। और ये सच्चाई है, जिसके घर में मंदिर में अगरबत्ती नहीं जलती ना, उसी के घर में भूत खेलते हैं। सुनते हैं ना कि उनको चुड़ैल पकड़ लिया, उनको पहलवान मीर बाबा पकड़ लिया, इनको फलाना पकड़ लिया। उसकी वजह यही है
क्योंकि देव कहते हैं कि मैं 33 कोटि हूं, यदि तू मुझे नहीं पूजा करेगा तो मैं भूत बन करके पूजा लूंगा, चुड़ैल बन के पूजा लूंगा। वो किसी न किसी रूप में पूजा लेते ही हैं। इसलिए अभी भी समय जाते देर नहीं, मन में भक्ति बिठा लो और कम से कम अपने घर में एक अगरबत्ती जला लो। ताली बज जानी चाहिए सबकी। सोच रहे हो कि बाबा शैलेश महाराज बहुत देर से ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन मेरी भी हैबिट हो चुकी है। आप सभी भक्तों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे जो एक कंकड़ मात्र ज्ञान दिया है, कंकड़ मात्र ज्ञान तो बहुत विशाल होता है, बहुत भंडार होता है। मैं तो उस ज्ञान के विशाल भंडार का एक छोटा सा चुगना चुगा हूं, जो आप लोगों के बीच व्यक्त करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि हमारा धर्म, हिंदू सनातन धर्म इतना विशाल है कि जिसे कोई हिला नहीं सकता। तो अमेरिका, अभी समय है इसलिए आप लोगों से थोड़ा सा बातें कर रहा हूं। अमेरिका के शहर शिकागो में जब गए तो उनके आगे किसी ने जीरो लगा दिया। तो स्वामी जी बड़े विद्वान थे, उस समय उस जमाने में इंग्लिश के मास्टर माने जाते थे। उनके जैसी इंग्लिश अंग्रेज भी नहीं बोलते थे, और वो हमारे सनातन धर्म के धर्म प्रचारक बन करके अमेरिका में गए हुए थे, जहां दुनिया में 36 धर्म के लोग आए हुए थे। सब लोग अपना अपना धर्म का बखान कर रहे थे। तो उनको हेलो, तो उन्होंने कहा कि जीरो बना के दे दिया स्वामी विवेकानंद को कि जीरो पर बोलो। तो उन्होंने चैलेंज दे के कहा कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। अगर ये जीरो होता ना तो चांद पे जाना मुश्किल था। बिना जीरो के पृथ्वी और चांद के दूरी का अंतर लगाना मुश्किल था। जीरो सूर्य चंद्रमा होते जिससे दुनिया चलती है। जीरो हमारा मस्तिष्क होता जिससे दुनिया को हम समझते हैं। जीरो हमारी आंखें होती जिससे दुनिया को हम देखते हैं। जीरो पृथ्वी होती है जिस पर हम रहते हैं। जीरो रुपया होता है जिससे दुनिया चलती है। पहले सिक्का ही चलता था, अब बड़े बड़े नोट आ गए हैं। जीरो कुम्हार का चाक होता है जिसपे बर्तन पहली बार बना। जीरो अंडा होता है जिसमें जीवन पलता है। कहां तक कहूं मैं जीरो की, जीवन भी तो एक जीरो है। आधे घंटे ताली बजी थी स्वामी जी के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था ऑल अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी अमेरिका के भाई और बहनों। उन लोगों को ताज्जुब हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी अमेरिका के लोगों को भाई तो बोल रहा है, वहां तो अपनी बहन को बहन बोलने की प्रथा नहीं है। और ये पूरे अमेरिका के लोग औरतों को कह रहा है कि सभी बहनें हैं हमारी, नॉट मैरिड, नॉट लव, एवरी ऑल माई सिस्टर। कितनी बड़ी सोच है। खाली इतना ही बोला था कि ऑल अमेरिकन से, मेरे अमेरिका के सभी भाइयों और बहनों। आधे घंटे तक ताली स्वामी जी के लिए बजी थी कि एक धर्म प्रचारक, हिंदू धर्म का आया हुआ व्यक्ति सभी को अपना भाई बहन कहता है। तब उन्होंने कहा कि मेरा हिंदू सत्य सनातन धर्म दुनिया को बताया कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया एक परिवार है। और उसी सोच को लेकर के मैं सनातन धर्म की लेकर के आया हूं। तब उसी में से किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे श्री कृष्ण जी तो बड़ा लंबा रासलीला का इतिहास रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका उत्तर दूंगा। जब 2-3 दिन तक उन्होंने भाषण दिया
तो जैसे जैसे वो भाषण देते थे वो पिछड़ जाते थे, तो पब्लिक उनके पीछे आती थी। तो बोला कि जो ईश्वर परम हमारे इस धरती पर आकर के स्वयं लीला करता था, मैं एक छोटा सा उसका अदना सा अंश हूं। और जब मैं अमेरिका में स्वामी जी बोले कि स्पीच दे रहा हूं और सभी अमेरिकन वासी मंत्र मुग्ध होकर के मुझे सुनते हो, तो स्वयं परम ब्रह्म जब इस धरती पर आया होगा तो कौन उनके साथ ब्याह नहीं रचाना चाहता होगा। तो ये थे हमारे ईश्वर की सत्ता और ये थे हमारे ईश्वर। कथा कुछ ही समय बाद शुरू होने जा रही है। आप सब भी भारी संख्या में पहुंचे। मैं भी अपने टूटे फूटे शब्दों से आप सब लोगों को कुछ ज्ञान के गंगे में गोते लगवा पाया तो मैं धन्य समझूंगा। और अगर धन्य सच में हुआ तो महाराज जी भी अभी ठाकुर जी को लेके आए हैं, हमारे इंद्रेश महाराज जी अपनी टीम के लिए आए हैं। सबके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ताली इसीलिए बजवाते हैं कि हाथ की रेखा इसी समय परिवर्तित होती है और कुछ ग्रह में दोष चल रहा हो। पंडित जी बताते हैं ना कि कुछ शुक्र शनिचर इधर उधर हो गए हैं, आपका थोड़ा स्वास्थ्य परिवार में खराब है, तो निश्चित तौर पे आने से आप ये विचार करना, 1 महीने के बाद विचार करना। मेरे पास ऐसे 10 उदाहरण हैं जिनके परिवार में कलह मिटा है, जिनके घर में सुख समृद्धि आई है। कथा के बाद में लोग मिलते और बोलते भी हैं कि पांडे जी आप कहते हो तो कभी कभी हम मजाक में ले लेते हैं। हम बोला नहीं भाई, हम तो सीरियस रहते हैं, मजाक मत लेने का। हम धर्म को लेके बहुत सीरियस रहते हैं और धर्म को हम सच्चा कट्टर मानते हैं और कट्टर हिंदू हैं। और कट्टरता इसी बात में होनी चाहिए कि अपने धर्म के प्रति, अपने आस्था के प्रति कोई मजाक नहीं चलेगा। दूसरी कोई बात होगी मजाक माना जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो हमारे ग्रह होते हैं, 9 ग्रह, कभी कभी उनकी कुदृष्टि हो जाती है, टेढ़े चलते हैं, तो ऐसी कथाओं में आते हैं। दीदी भव्या झा जी कथा कर रही हैं, इंद्रेश महाराज गा रहे हैं, हमारे सरोज जी महाराज सुमधुर श्लोकों से आप लोगों को हिंदू धर्म के बारे में अधिक ज्ञान दे रहे हैं। इन सब से भी आपके जीवन में आने वाले 9 ग्रहों पर फर्क पड़ेगा। बहुत लोगों ने कहा कि महाराज मैंने इतना दान दिया था तो मेरा ये काम हो गया। मैं बोला हाँ, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। मजाक तो मैं कर देता हूं कि अगर आप 100 रुपया दोगे तो उसमें 3 सुन्ना लगा के भगवान देने वाला है, 10 सुन्ना लगा के देने वाला है, 10 जीरो बढ़ा देगा। तो क्या बढ़ता होगा तो भी तो बहुत हुआ। क्यों? क्योंकि मन से दिया रहता है। देते समय दान को तन पे न लो यारों, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और दुबे जी का हेलो, एक माइक चल रहा है, इसी आवाज में बोल देते हैं। हमारे उमा शंकर दुबे जी का भी ध्यान रखे। आज अंतिम दिवस है, कल न शैलेश पांडे आएंगे न उमा शंकर दुबे मांगने आएंगे। कल से दान देना चालू, जो आएगा उसकी मदद। यहाँ पे जुड़े हुए सभी लोग समाज सेवक हैं। मैं स्वयं एक समाज सेवक हूँ और पूरे दिन व्यस्त रहता हूँ। सुबह से शुरू होता है और मेरी रात कब हो जाती है। दुबे जी भी समाज सेवक हैं। कल से आप लोगों की कोई मदद होगी तो हम सब करेंगे, लेकिन आज शाम तक आप सबका ये भागवत है, आप सब हमारी मदद करें। श्री राधे, श्री राधे,
राधे श्री राधे। हेलो श्री राधे। हेलो 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 जी हेलो हेलो। श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। हेलो। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। हेलो। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। ये मेरा सभी भक्तों से करबद्ध निवेदन है, यहाँ तक भी आवाज पहुंच रही है। हेलो हेलो आराम। हेलो 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 एक बार सभी भक्त जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। ये मेरी यहाँ तक भी आवाज पहुँच रही है। सभी भक्त प्रभु के चरणों में आकर के विराजे, मेरी राधे रानी के चरणों में आकर के बैठे और इस बहती हुई त्रिवेणी गंगा में गोते लगाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं।
मेरी राधे रानी के चरणों में आकर के जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सभी भक्तों से निवेदन यथास्थान ग्रहण कर लें। कुछ छोड़ा बात पूज्य दीदी व्यास पीठ पर आसीन होकर के आज की पावन कथा को श्रवण कराएंगे। तो सभी से आग्रह है, सभी यथास्थान ग्रहण कर लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हो 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय हो। धर्म सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूँ। धर्म सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूँ। ओ धर्म सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूँ। धर्म सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूँ। ओ धर्म सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ और भगवान रंग में रहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवे के रंग में रहता हूँ। और श्री राम का सेवक हूँ, भगवान के रंग में रहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवान के रंग में रहता हूँ। धर्म सनातन उत्तम है, धर्म सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूँ। श्री राम का सेवक हूँ, भगवान के रंग में रहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवान के रंग में रहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवान के रंग में रहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवे के रंग में रहता हूँ।
जान मेरी और भगवा है शान मेरी। ये भारत देश है जान मेरी और भगवा है जी शान मेरी। ये भारत देश है जान मेरी और भगवा है शान मेरी। ये भारत देश है जान मेरी और भगवा है ये शान मेरी। ये सारी दुनिया जानती है श्री राम से ही पहचान मेरी। ये सारी दुनिया जानती है श्री राम से ही पहचान मेरी। ये सारी दुनिया जानती है श्री राम से ही पहचान मेरी। ये सारी दुनिया जानती है श्री राम से ही पहचान मेरी। मैंने जिस मिट्टी में जन्म लिया, 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 उसको माता कहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवा के रंग में रहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवे के रंग में रहता हूँ। श्री राम का सेवक हूँ, भगवा के रंग में रहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवा के रंग में रहता हूँ। धर्म सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूँ। वो धर्म सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवा के रंग में रहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवे के रंग में रहता हूँ। दुनिया में सबसे पहले मेरा धर्म सनातन है। 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 मेरे भारत में चलता श्री रामचंद्र का शासन है। ओ मेरे भारत में चलता श्री रामचंद्र का शासन है। मेरे भारत में चलता श्री राम का शासन है। हाँ मेरे भारत में चलता श्री रामचंद्र जी का शासन है। बजरंग बली के जैसे ही, बजरंग बली के जैसे ही राम के गुण में गाता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवा के रंग में रहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवा के रंग में रहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवा के रंग में रहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवा के रंग में रहता हूँ। मेरे भारत के जैसा ना प्यार कहीं देखा जग में। मेरे भारत के जैसा नहीं प्यार देखा कहीं जग में। मेरे भारत के जैसा नहीं प्यार देखा कहीं जग में। युगों युगों से प्रभु राम का नाम हमारी रग रग में। युगों युगों से बहता है श्री राम का नाम हमारी रग में। युगों से प्रभु राम का नाम हमारी रग रग में। ओ युगों युगों से प्रभु राम का नाम हमारे रग रग में। कृष्ण सांवला साथ सलीम के, कृष्ण सांवला साथ सलीम के, राम ही राम कहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवा के रंग में रहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवा के रंग में रहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवा के रंग में रहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवा के रंग में रहता हूँ। धर्म सनातन उत्तम है। ओ धर्म सनातन उत्तम है। धर्म सनातन उत्तम है। ओ धर्म सनातन उत्तम है। डंके की चोट पर कहता हूँ, श्री राम का सेवक हूँ, भगवा के रंग में रहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवे के रंग में रहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवा के रंग में रहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवा के रंग में रहता हूँ। श्री राम का सेवक हूँ, भगवा के रंग में रहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवा के रंग में रहता हूँ। ले चल अपनी नागरिया, ओ ले चल अपनी नागरिया। ले चल अपनी नागरिया। ले चल अपनी नागरिया।
नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, ओ मेरे अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया, ओ मेरे अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, ओ ले चले अपनी नागरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, ओ मेरे अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया, ओ मेरे अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, ओ सरयू के तीर अयोध्या नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, ओ संत भरे यहाँ गागरिया। संत भरे यहाँ गागरिया, ओ संत भरे यहाँ गागरिया। जो राम की नगरी में चलना चाहता है एक बार दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया, ओ मेरे अवध बिहारी सांवरिया। ले चले ले चले ले चले ले चले ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, ओ मेरे अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया, ओ मेरे अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया रघुवर साजे, कनक भवन सिया रघुवर साजे। कनक भवन सिया रघुवर साजे, कनक भवन सिया रघुवर साजे। देखी भाई में बाबरिया, देख भई मैं बाबरिया। देख भाई में बाबरिया, अजी देख भई मैं बाबरिया। अवध बिहारी सांवरिया, ओ मेरे अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया, ओ मेरे अवध बिहारी सांवरिया। राम राम बोल सिया राम राम ओ बोल, राम राम बोल सिया राम राम बोल। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। श्री राधे, बोलो राधे रानी सरकार की जय। थोड़ी थोड़ी इसमें आवाज बढ़ाइए थोड़ी सी।
वंशी विभूषित करान्नवनीरिदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठाद् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्राद् कृष्णाद् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः, बालकृष्णाय नमो नमः, तुलसी देव्यै नमो नमः। गंधाक्षतपुष्पैः संपूज्य। आज कथा का अंतिम दिवस और बहुत ही निर्विघ्नता पूर्वक ये कथा विराम की ओर जा रही है। आज के जो यजमान हैं श्रीमान रविंद्र सिंह जी राजपूत साहब, वो पोथी पूजन करेंगे, तुलसी पूजन करेंगे, ठाकुर जी की पूजन करेंगे और पुष्प की माला अर्पण करके आज की कथा की तरफ हम सब अग्रसर होंगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुष तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः, भगवती श्री तुलसी देव्यै नमः, शुकाय नमो नमः। भूर्भुवस्वः वासुदेवाय नमो नमः, राधा कृष्णाभ्यां नमः, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। गंधाक्षतपुष्पैः संपूज्य भगवती श्री पीताम्बरायै नमो नमः। गंधाक्षतपुष्पैः संपूज्य आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य। आज कथा की सप्तम दिवस और आनंद के पल कब व्यतीत हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है। और लग रहा है आज कथा की प्रथम दिवस है, द्वितीय दिवस है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन पता ही नहीं चला ये 7 दिन देखते 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 कैसे व्यतीत हो गई है। और अभी भी लग रहा है जो हम प्यासे हैं, अभी भी लग रहा है जो 2-4 दिन कथा और होती तो और आनंद आता। प्यारे प्यारे भक्तों, ये प्यास हमेशा जगी रहनी चाहिए। जिस दिन प्यास हमारी बुझ जाएगी उस दिन परमात्मा को हम कभी नहीं पा सकेंगे। प्यास हमें हमेशा रहनी चाहिए, जैसे अभी हमारे पास प्यास है प्रभु को पाने की। ये अद्भुत प्यास है और हम हमेशा प्रार्थना करेंगे ये प्यास, ये मुमुक्षा, ये तृष्णा भगवान को पाने की हम सभी के मन में लालसा हमेशा बनी रहे। आइए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के आरती का लाभ ले, आरती का दर्शन करें। हम सायंकालीन आरती जो भी कमेटी के गण है सपत्नीक अपने अपने घर से थाली लेके आएंगे आरती, और शाम की आरती जितने भी कमेटी हैं 10-12 लोग वो सारे कमेटी सपत्नीक साथ ऊपर आके आज महाआरती हम सब करेंगे। तो जो भी कमेटी इस चीज की ध्यान रखे। आइए ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, गंधाक्षतपुष्पैः संपूज्य। बोले भागवत भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, नाव मेरी भव में फंसी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में भगवन तेरी आरती। कोई मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में मोहन तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग में तुझसे क्या ये सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भगवन। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू क्या मैं तुझसे यही सोचूं भगवन, जिंदगी ही तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में भगवन तेरी आरती। कोई मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में मोहन तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे हेड़ वीणा तार। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान, नारद गुणगान गाए छेड़ दी है तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे हेड़ वीणा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कोई मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। कोई मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा
कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओए मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सर्वं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगल पुंडरीकाक्ष मंगल तनोहरे। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके नृत्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता जपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु दष्टा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पै देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशुर्दीक्षोऽपि आत्मा भी परमात्मा भी गुरोर्वन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्मा अभिवन्दनम्। आप सभी भक्तगण जहाँ जगह मिल रही है आराम से चित्त को शांत करके वहीं बैठ जाइए। ओम हस्तयो देवताय वंदनम सर्वदेवताय वंदनम दशुर्दीक्षो भी आत्मा भी परमात्मा भी गुरोरि वंदनम स्वात्म कल्याणार्थे आत्मा अभिवंदनम। स्वयं आरती ले ले दोनों हाथों से, हाथ धो ले, हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करे। ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत सपात शंबाहुव्यान्दमति शंबददेर्द्याव भूमि जनयन् देव एकः। नाना सुगंधि पुष्पानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तम्। गृहाण परमेश्वर भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि आवाहनं न जानामि दवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनां याचयामि। एक बार मन को एकाग्र करेंगे, जयकारा जोर से बोलेंगे। बोले भागवत भगवान की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो। बहुत ही सुंदर और बात हम कर रहे थे, जो देखते देखते ही ये कथा आज अंतिम दिवस तक पहुंच गई है। प्यास अभी भी अधूरी है, लग रहा है थोड़ी सी और कथा रसपान करने को मिलता तो थोड़ी शांति होती। लेकिन सच्चे भक्त के लक्षण बताऊं प्यारे भक्तों, सच्चे भक्त के लक्षण वही है, हम कितनी भी कथा सुन ले, हम कितनी भी भजन कर ले, हमारी प्यास बुझनी नहीं चाहिए, हमारी प्यास और तेज होनी चाहिए। जैसे एक नशेड़ी की बात होती है जो नशा करता है, नशेड़ी सुबह पीता है ना तो उसकी इच्छा रहती है शाम को पीऊं, और शाम को पीता है सुबह उठते ही उसके ठेके पे नजर जाती है। बात उस नशेड़ी और हम अपने नशेड़ी की बात करें ना तो इसके लिए एक शायर ने बहुत ही अच्छी बात लिखी है। बोलो राधे रानी सरकार की। शायर ने बहुत ही अच्छी बात लिखी है, पीते वो भी हैं पीते हम भी हैं। वो कौन? शराबी, नशेड़ी। पीते वो भी हैं पीते हम भी हैं। हम कौन? हम आप जैसे प्यारे प्यारे गोविंद के भक्त, गोविंद के प्यारे। पीते वो भी हैं पीते हम सब भी हैं, गिरते वो भी हैं गिरते हम सब भी हैं। फर्क, वो नशेड़ी मदिरा पी करके किसी गंदी नाली में किसी रोड में गिरता है, और हम भगवान की कथा सुन करके भगवान के चरणों में गिरते हैं। प्यारे, भगवान के चरणों में गिरते हैं। एक और याद आई, छोटी सी बता दूं और फिर देवी जी के पास चले। एक शायर ने और ही बहुत ही अच्छी बात कही, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह को उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, वो गिलास भर के जो पीते हैं ना शायद उसको जाम बोलते हैं।
जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह को उतर जाएगी। ऐसी नशा नहीं करना है हमें जो शाम को पियो और सुबह उतर जाएगी। नशा ऐसी करनी है भगवान की कथा की, भगवान भजनों की, जो वो नशा पूरी जिंदगी भर चढ़ जाए, जीवन में कभी ना उतरे, कभी ना उतरे, ऐसी नशा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो, रात को पी सुबह उतर जाएगी। पीना हो तो घूंट मेरे ठाकुर के पीले, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, नशे में गुजर जाएगी। आइए, और जिनको भी ऐसी कथा सुननी हो वो डिमडोली आ जाना। आइए, अभी देवी जी से आग्रह करें कि देवी जी आप अपने मधुर वाणी में आज की अंतिम भगवान की जो अद्भुत कथाएं हैं वो हम सभी, भगवान की कितने विवाह हुई विशेष करके उस पर प्रकाश डालें। और भी कई सारी कथाएं हैं, यदुवंशी का संहार, परीक्षित की उद्धार, और साथ साथ महापुष्पों की होली। और अभी यदि कमेटी के एक लोग हैं तो मेरी ध्यान दे दे बातों पे। यदि यहाँ पे होली होगी तो केवल एक लोग गुलाल लेके आएंगे, केवल एक लोग। माताओं में एक माताएं, एक या दो माताएं किसी के हाथ में नहीं देंगे गुलाल, और बहन में से एक दो बहनें, और भाई में से दो चार भाई, केवल गुलाल। क्योंकि जो होली है ना प्रारंभ, वो बसंत पंचमी से चालू हो जाती है। तो बसंत पंचमी को हमने होली नहीं मनाई क्योंकि हम आज होली मनाने वाले थे, तो कोई भी नहीं उड़ाएंगे, केवल तिलक लगानी हो तो गुलाल की तिलक लगाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। हवा में ऐसे गुलाल नहीं उड़ाएंगे, हम पुष्पों की होली खेलेंगे। तो यदि गुलाल की व्यवस्था करनी हो तो आप श्री कर सकते हैं। आइए देवी जी से आग्रह, कथा की ओर चले। राधे रानी सरकार की जय। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहे राखियो, श्री चरणन में बास। मेरे प्यारे मोहना, मोह मन गयो समाय, तेरा मुख देखे बिना मोह कछु नाही सुहा। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, शिवा के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत भगवान की जय, व्यासी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए बड़ी श्रद्धा से तालियां बजाते हुए हमारे साथ भगवान का संकीर्तन करते हैं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद आपसे गाइए तालियों की सेवा करते कृष्ण हुए। गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल
राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 गाइए मीरा के नाथ प्रभु आइए 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 कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्णा गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोपाल 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 राधे कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नाम हमारो नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़े अठारी अठा जग के हमको कुटिया ब्रजमाही बनानी करुणामयी कृपामयी मेरी दया मयी राधे हरि बोल। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दया मयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी ओ करुणामयी 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 कृपामयी 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 मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी हरि बोल। मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दया मयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी करुणामयी ओ करुणामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। दोनों हाथ उठाइए एक बार, मीठी मीठी तालियां बजाते हो सभी लोग। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी
कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। मेरी कृपामयी श्यामा। हो मेरी कृपामयी श्यामा। मेरी दयामयी श्यामा। हो मेरी दयामयी श्यामा। ओ मेरी करुणामयी श्यामा। हो मेरी कृपामयी श्यामा। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की। कल द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण और महारानी रुक्मणी जी का विवाह संपन्न हुआ और हमारे हिसाब से उनकी रिसेप्शन पार्टी भी संपन्न हो गई कल रात को। लेकिन भगवान ने एक ही शादी नहीं की है, उन्होंने 16,108 विवाह किया है, जिसमें से केवल कल एक ही विवाह संपन्न हुई है। अभी 16,107 विवाह बाकी है। तो हमारे इधर जब विवाह होती है ना, तो चाहे दूल्हा कैसा भी हो, गाना एक ही बजती है। पता है कौन सी बजती है? कोई बताएगा? बताइए कौन सी गाना बजती है? शायद इन लोगों के यहाँ नहीं बजती है, इसीलिए ये लोग बता नहीं रहे। किन्हीं को नहीं पता? आज मिथिला नगरिया निहाल किया है ना। आइए हम गाते हैं, इसके बाद कथा की ओर चलेंगे। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहार सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहार सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहार सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मणि मोड़िया कुंडल शोभे कनुआ। मोड़ी मोड़िया कुंडल शोभे कनुआ।
जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके फाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओए आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, मगन आजी गगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, मगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सवरी सूरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सावर सूरतिया। बालू वृद्ध नर नारी सब बिहाल सखिया, बाल नरे सभी हाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। वही भगवान राम है और वही भगवान कृष्ण है। हमारे लिए तो हमेशा ये धरतिया निहाली रहेगी। जेकरा लागी जोगी मुनि जप तप कैलनी, जेकरा लागी जोगी मुनि जप तप कैले। से मोरा आंगना में पाहुन बन के आइले, से मोरा मिथिला में पाहुन बन के आइले। जेकरा लागी जोगी मुनि जप तप कैले, जेकरा लागी जोगी मुनि जप तप कैले। से मोरा मिथिला में पाहुन बन के आइले, मोरा मिथिला में पाहुन बन के आइले। आज लोढ़ी से सिखाई उनकर गाल सखिया, आज लोढ़े से सिखाई इनके गाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल 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 सखिया। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। माता जानकी की जय हो। ये भजन तो हमारी राम कथा में चलती है, लेकिन यहाँ हमने भागवत जी की कथा की तो मैंने सोचा कि सारे मिथिला वाली को ये गाना हम सुनावें। तो कहा जाता है कि चाहे लड़का कैसा भी हो, पर जिस दिन शादी होती है ना, उसके दरवाजे पे ये गाना जरूर बजती है। क्योंकि हमारे इधर
जितने दूल्हे आते हैं वो सब राम जी हैं और हम सब माता जानकी की छोटी छोटी बहनें। हर जगह तो उन्हें पूजा जाता है, लेकिन हमारे मिथिलांचल में उन्हें गाली दिया जाता है, क्योंकि जमाई को वहां गाली पड़ती है, इस हिसाब से वहां गाली दी जाती है उनको। होंगे दुनिया वालों के लिए वो भगवान, लेकिन हमारे लिए तो वो जीजा जी ही हैं। आइए कथा की ओर चलते हैं। कल मैंने माता रुक्मणी से भगवान द्वारकाधीश कृष्ण का विवाह संपन्न हुई। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी माता रुक्मणी। कहा जाता है कि भगवान ने रुक्मणी का हरण कर लिया, लेकिन सत्य तो यह है कि रुक्मणी माता ने हमारे कृष्ण का हरण किया था। अगर ऐसा विश्वास ना हो तो कल की जो कथा लाइव गई है उस पे थोड़ा देखना कि माता रुक्मणी कैसे हाथ पकड़ के खींचते हुए लेके आ रही हैं इस मंडप तक। जो कल बने थे रुक्मणी और कृष्ण, उसमें से जो माता रुक्मणी बनी थी वो अपने कृष्ण को खींचती हुई ला रही थी। तो इससे पता ही चल गया कि हरण किसने किया? माता रुक्मणी ने भगवान कृष्ण का हरण किया था। राजा सत्राजित भगवान सूर्य का घोर तप करता है। घोर तप करने के बाद जब भगवान सूर्य खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो उन्हें सेमंतक मणि प्रदान करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान अपनी द्वारका नगरी में बैठे हुए थे। इधर से सत्राजित जा रहा था, उसके गले में सेमंतक मणि थी, बहुत प्रकाशित हो रहा था। उनके दाऊ ने कहा कि शायद सूर्य भगवान स्वयं आ रहे, इतने प्रकाशित हो रहा था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं दाऊ, ये तो सत्राजित है, इसने सूर्य का तप किया है और उसी के समान भगवान सूर्य ने इन्हें सेमंतक मणि दी है। सेमंतक मणि की एक खासियत थी। क्या खासियत थी? पूरे दिन में वो 8 वट सोना देता था। भगवान कृष्ण के पास आने पर भगवान कहते हैं कि ये सेमंतक मणि किसी राजन को दे दे, ताकि उसे राज्य भार संभालने में थोड़ा मदद मिले, तेरे काम का नहीं है ये। सत्राजित ने कहा नहीं, हम नहीं देंगे। बात खत्म हो गई, नहीं दिया। अब हमारा सामान हम दे चाहे ना दे, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं चलती। पहले वाली बात तो थी नहीं कि पहले मांगते थे, अब नहीं देते हैं। नहीं देते थे तो रात को चोरी करने आ जाते हैं कि तूने दिन में नहीं दिया तो रात में हम ले आएंगे। मना करने पर भगवान ने छोड़ दिया, नहीं मांगा। इसके बाद एक दिन सत्राजित का भाई था प्रसेन। सत्राजित ने अपने गले से उतारकर प्रसेन को पहना दिया वही मणि। प्रसेन गया शिकार खेलने। शिकार खेलने गया तो उसे एक सिंह ने मार दिया और अपनी गुफा में चला गया। सत्राजित को पता चला कि मेरा भाई मिल नहीं रहा है, तो उसने आरोप लगाया भगवान कृष्ण पे कि मेरे से भगवान कृष्ण ने
सेमंतक मणि मांगी थी और हमने नहीं दिया, जिसके कारण इसने मेरे भाई का हरण कर मारकर और वो सेमंतक मणि ले ली। भगवान पे जैसे ही आरोप लगाया, भगवान कहे जब तक ये आरोप, झूठा आरोप मेरे सर से धुल ना जाए तब तक मैं द्वारिका वापस नहीं आने वाला। निकल जाते हैं वन की ओर। ढूंढते ढूंढते जंगल में एक जगह खून की धब्बा मिलती है, उसके घसीटे हुए जिसे सिंह लेके गया था वो निशान थी। गुफा तक गए तो देखा कुछ नहीं, लेकिन उससे पहले जामवंत जी उसी रास्ते से जा रहे थे तो वो मणि गिरा हुआ था। वो मणि उठा करके उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। जामवंती वही मणि पहन के खेल रही थी। इधर वो गुफा से निकले तो कुछ नहीं मिला। जैसे ही देखा कि एक गुड़िया खेल रही है उसी मणि से, कहा कि ये मणि कहाँ से मिला? कहा ये मेरे पिताजी ने हमें गिफ्ट दिया है। कहा जो हमें दे दो। कौन कह रहे हैं? कृष्ण, कि ये हमें दे दीजिए, ये आपके काम के नहीं। तब तक उनके पिताजी आ जाते हैं, जामवंत जी। जामवंत जी कहते हैं अगर ये मणि लेना है तुम्हें तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। कहा ठीक है। युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ 27 दिन तक युद्ध चली। 27 दिन के तक युद्ध चली। युद्ध में भगवान कृष्ण विजय हुए। जामवंत जी पूछते हैं कि आप तो साधारण मनुष्य नहीं, आप कौन हो बताइए। कहा मैं वही राम का दूसरा जन्म कृष्ण है। उस जन्म में आपसे मैंने युद्ध नहीं किया और मैंने वादा किया था कि पूर्व जन्म जब मैं आऊंगा तो मैं युद्ध करूंगा आपसे। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के जामवंत जी को दर्शन देते हैं। बोले चतुर्भुज भगवान की जय। शंख चक्र गदा लेकर के भगवान प्रकट हो जाते हैं। जामवंत जी बहुत खुश होते हैं। कहा ये मणि तो आपके ही है, लेकिन एक इच्छा है मेरी। तो क्या? कहते हैं कि मेरी पुत्री जामवंती से जो अगर आप विवाह कर लेते तो दहेज रूप में मैं ये मणि आपको दे देता। कहा ठीक है, वो भी ठीक है। तो उसी समय दहेज रूप में मणि लेकर के जामवंत जी की पुत्री जामवंती से उन्होंने दूसरा विवाह किया। इसके बाद तीसरी विवाह, जैसे ही उन्हें मणि मिला वो दौड़ते हुए शत्राजित के पास आए कि ले तेरा मणि, और ये मणि मैंने नहीं लिया था, तेरे भाई को सिंह ने मार दिया, और अगर यकीन ना हो तो मैं यकीन के स्वरूप अभी कोर्ट में हाजिर करना पड़ता है ना, क्या कि हमने गलती नहीं किया है। क्या हाजिर करना पड़ता है? सफाई देते हैं ना कि हमने गलती नहीं की। भगवान क्या किए, जामवंती को लेके ही गए थे कि भरोसा ना हो शत्राजित तो देख तेरे वजह से मेरी दूसरी विवाह हो गई इस मणि के चक्कर में। का यकीन ना हो तो देख सिंह ने तेरे भाई को मारा, इसके पिता ने वो मणि लेकर के अपनी पुत्री को दिया। आज मुझे युद्ध भी करना पड़ा, उनकी पुत्री से विवाह भी करनी पड़ी, और दहेज रूप में मैं ये मणि लेके आया हूं। कहते अब तू अपना मणि ले और मुझे बकस दे, कलंक हटा। पता है चाहे कितने अच्छे लोग क्यों ना हो, अगर छोटी सी भूल हो जाए तो लोग है ना उसे भी नहीं छोड़ते।
जैसे ही भगवान कृष्ण पे ये लांछन लगी थी कि मणि उन्होंने चुराया है, तो सभी लोग कहने लगे अरे क्या करेंगे, बचपन से वो महाचोर था। बचपन में तो वो माखन चोरी करता था, अब बड़ा हो गया तो लोग का मनी चोरी करने लगा। वो सोचो भगवान को भी नहीं छोड़ते। लेकिन कई दिन की कथा में मैंने समझाया कि कष्ट तो होगी ही। मनुष्य योनि जो मिला है इस धरातल पे जो है अभी, जब तक इस जीवन में इस शरीर में जान है तब तक कष्ट है। आपको लगता होगा कि शायद दीदी माँ को कोई कष्ट नहीं, लेकिन रियलिटी बताऊं तो आप लोग से ज्यादा दुखी हमें। किस लिए दुखी है? कोई पूछेगा कि मुझे किस बात की कष्ट होती है। आज कुछ समय पहले मैं ब्लॉसम पार्क में आई थी, वहां कई परिवार हमें मिल गई। हमें आज वो परिवार छोड़ना पड़ा। उस समय भी बहुत कष्ट हुआ और आज फिर से श्रीनिवास हमें छोड़ के जाना पड़ा, तो कितनी कष्ट होती है। एक प्रिय छूट जाता है तो लोग को कष्ट होता है। हमारे तो इतनी बड़ी परिवार है, उसे छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन हमें छोड़ना पड़ता। हमें भी कष्ट होती है, पर हम रहते तो हैं ना। आज मैं कथा तो कर रही हूं, लेकिन मन नहीं लग रहा है, क्योंकि छोड़ना पड़ेगा फिर से परिवार को। आइए भजन करते हैं, पुनः कथा की ओर चलेंगे। ऐसा कुछ करिए कि जितने लोग रो पड़े सब हंस दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। वो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, ओ यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर। राज राधे का चलता गांव के हर रास्ते पर, राज राधे का चलता गांव के हर रास्ते पर, राज रानी का चलता गांव के हर रास्ते पर, राज राधे का चलता गांव के हर रास्ते पर। चारों तरफ डंका बजता ब्रजवान दुलारी का, ओ चारों तरफ डंका बजता ब्रजवान दुलारी का। श्याम दीवाना है श्री
कोई नंद लाला कहता, कोई गोपाला कहता, 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 कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, वो नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वाली का। सबको कहते देखा बड़ी सरकार है राधे, सबको कहते देखा बड़ी सरकार है राधे, लगेगा पार भव से कहो एक बार राधे, लगेगा पार भव से कहो एक बार राधे। बड़े गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का, वो बड़े गजब का रुतबा है इसकी सरकारी का। श्याम मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वाली का। तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले, तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले, राधा से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदलते, राधा से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदलते, राधा से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदलते, राधा से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदलते। कभी कचौड़ी वाली का, कभी कचौड़ी वाली का और कभी पुजारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वाली का। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, अरे वृंदावन में हुक्म चले, अरे वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, ओ मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, ओ मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, ओ मेरा श्याम दीवाना है हर रुक्मणी प्यारी का। राधे 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 ओए राधे 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 ओ राधे 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 ओए राधे 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 ओए राधे 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 ओए राधे 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 ओए राधे 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 ओ राधे 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 ओए राधे 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 ओए राधे 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 ओए राधे 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 ओ राधे 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 ओए राधे 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 ओ राधे राधे राधे
राधे प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। सभी लोग शांति से बैठ जाएं। आज भीड़ अधिक है, इसलिए सभी लोग नियम का पालन करेंगे, क्योंकि आज अंतिम दिवस की कथा है और कहते हैं कि अंतिम दिवस की कथा जो ग्रहण करता है वह पूरे 7 दिन के कथा का महत्व ले जाता है। आज जितने भी लोग यहाँ हैं सब अपने आप के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। योगदान भी बहुत आया, सबका साथ है, सहकार है और नियम का भी पालन बहुत हुआ। इसके लिए आप सभी का आभार है। कुछ हमारे मेहमान आए हैं आप सबके बीच में, जो कि हमारे इस पूरे कथा में सहयोगी भी बने हैं और साथी भी हैं। आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जनमंजय सिंह जी बरेली वार्ड मेंबर और समाज सेवक के रूप में कार्यरत हैं, और अशोक सारस्वत जी बरेली वार्ड मेंबर जो कि गौ सेवक के रूप में विख्यात हैं, और राम जन्म यादव जी नमो चाय वाले भाई साहब और सोनू मिश्रा जी। आप सभी लोग पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ में हमारे पास योगदान आया है और जिनको मैं नाम लूंगा, चाहे योगदान में लूं या बुलाने में, आकर के जरूर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आज अंतिम दिन है आशीर्वाद का, इसलिए लंबा है सिलसिला। उग्रसेन उपाध्याय जी राधे टीम 1100 रुपया, जोरदार ताली। 1100 रुपया गोराजी ट्रेडर्स गणेश भाई, 1100 रुपया सुधा दुबे, बिंदु सरोज सिंह 51 किलो चीनी, अमन डीजे आर के भाई 1 टिन तेल 1 कट्टा चावल, दिनेश सिंह 2 टीना तेल, श्रीनिवास 1100 सागर भाई, 1100 मुकेश गुप्ता, 500 उदय चौधरी, 500 बंटी शर्मा 30 किलो आटा, ठाकुर भाई 1 टीना तेल, 1100 राहुल भाई 1 टीना तेल, 1100 प्रेम नारायण दुबे, अशोक भाई बिंदल मिल 1 टीना तेल, अनुज सिंपल टेबल बिंदल मिल 25 किलो चावल, 1100 अरुण भाई, 2100 प्रेमचंद पांडे, 1000 राम बाबू, 100 किलो आटा श्रीनिवास, 2100 सर्वेंद्र सिंह जी, राजकुमारी जी 10 किलो आटा 10 किलो आलू, 2100 रंग बहादुर श्रीनिवास, धर्मेंद्र अभिषेक मिल 1 टीना तेल 25 किलो दाल, और 1100 राजू भाई बिंदल मिल 11,000 राजू भाई बिंदल मिल। जोरदार ताली सभी के लिए 1 टीना तेल। और सभी लोग आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और भी लोग हैं, थोड़ा चढ़ गए हैं। मैं बात यही करना चाहूंगा, अब आज कुछ नहीं है बचा। प्रदीप सिंह राजपूत 3100 पांडेसरा, जोरदार ताली। चल चल के मेहमान यहाँ पहुंचे हैं भागवत में, क्यों न पहुंचे? ये सबकी कथा है और सबकी कथा बन गई है, क्योंकि घर घर से चावल आया है, घर घर से पैसा आया है, घर घर से आटा आया है, सबकी कथा बनाई है। और आप सबके सहयोग से ये श्री महाभागवत की कहानी और कथा हम सबके बीच दीदी ने सुनाई है। जोरदार ताली होनी चाहिए। मिलन है ये सत्य सनातन का, बस यूं ही झंडा लहराए रखना, झुकने न पाए कभी भगवा हमारा, यूं ही साथ बनाए रखना। हिंदू का मंदिर, श्री राम का, भगवान का पावन परम मंदिर अयोध्या धाम में बन गया। हम सब लोगों ने उसको नया रंग देखा। तुलसी जी रो करके लिखे हैं कि मेरे राम का मंदिर टूट रहा है और मैं सरयू के किनारे बैठा देख रहा हूं। कितना रोया होगा वो संत जब अपने प्रभु श्री राम का मंदिर टूट रहा है और बेबस हो करके, ज्यादा दिन नहीं हुए, 500 साल हुआ, बेबस हो करके रोते हुए
टूटता हुआ मंदिर देखा था। तो लिखा बाबर के बांकी मीर सेनापति के लिए कि हाय बांकी मीर, मेरे राम पिया का घर तोड़े तो ही लाजहू ने आई है। यही चैलेंज जाके स्वामी राम भद्राचार्य जी ने सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को दिया। उस दिन का गवाह तुलसीदास जी, मंदिर को टूटते हुए देखने वाले, ये तुलसीदास जी की दोहाली में लिखा हुआ है। ऐसे हमारा धर्म और शास्त्र लड़ करके आज यहाँ पहुंचा है। संभालो, आप सबके हाथों में बागडोर है, आज की पीढ़ी के हाथों में बागडोर है। धर्म रक्षति रक्षते, अगर धर्म की आप रक्षा करोगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। कुछ लोग पहुंचे हैं, प्रेमचंद्र विश्वकर्मा, लोको सिंह जी, दिनेश सिंह, नारायण भाई, मैनेजर तिवारी, मातादीन तिवारी, आनंद सिंह ठाकुर, सुरेश भाई, सुरेंद्र सिंह ठाकुर भाई, नरेंद्र सेन, प्रेमचंद पांडे, सीताराम मित्तल, राम बाबू पांडे, सर्वेंद्र सिंह, मीना सिंह, दयानंद पांडे, संगीता अजय सिंह, कविता अजय सिंह, बबली अजीत सिंह, करिश्मा विकास सिंह, राजेश भाई गुजरात प्रदेश संगठन, सुरेंद्र सिंह और रीना बेन, उमेश सिंह राजपूत। आप सभी लोग भी पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बात अधूरी रह जाएगी, श्रीनिवास की कहानी पूरी नहीं हो पाएगी। ये जब जब भागवत कथा का होगा, ये 12 लोग जो पर्दे पर फोटो में हैं, इन सब की भी मेहनत याद रखी जाएगी। इन लोगों ने बहुत अथक परिश्रम करके, जिस तरह से श्रीनिवास में पहली कथा थी, नए थे, साथ में मैं भी जुड़ा, बाद में अनुभवी, सब ने मिल करके हमारा और इस टीम को आगे लाने में जो सहयोग दिया है, उन सभी बंधुओं से चाहूंगा अपने जोड़े से हमारे सभी कार्यकर्ता पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उमा शंकर दुबे जी, रीना दुबे, रंजीत सिंह, गुड्डी सिंह, रंजीत झा, गुंजन झा, राजेश सिंह, मंजू सिंह, अंजय सिंह उर्फ निप्पू, कविता सिंह। भाई साहब तुलसी में भी पानी रोज डालते हैं, इनके लिए जोरदार ताली। कुंदन झा, ज्योति झा, राजकुमार साहू, ज्योति देवी, संतोष यादव, धर्मेंद्र सिंह, पूजा सिंह, अमित सिंह, वंदना सिंह, गौरव सिंह, अजय सिंह, बबीता सिंह और सत्येंद्र सिंह, शिवांगी। आप सभी लोग भी पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इन सब लोगों ने अपना तन मन धन समय दे करके इस कथा को पूरा करने में अपना अथक योगदान दिया। इन सभी के लिए एक तगड़ी और जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि हौसला बनाए रखना, साथ ही साथ बनाए रखना, ये सनातन का झंडा है, इसे लहराए रखना। फागुन के रंग में रंग गई है दुनिया, इसलिए भगवा को हाथ में उठाए रखना। हम चल पड़े थे, कथा थी छोटी, दीदी भव्या झा के सानिध्य में कथा हो गई बड़ी और महाप्रसाद भी हो रहा है बड़ा। हमारे दुबे जी बार बार बोलते हैं कि हमारे पे ध्यान रखिए, और मैं कहता हूं आप सब लोगों को, ये बहुत पुराने कमेटी के इस श्रीनिवास के अध्यक्ष प्रमुख रहे हैं और बहुत मेंटेनेंस काटे हैं, इसलिए कमेटी के लोगों ने इनको चंदा काटने की जिम्मेदारी दी है। आज जिससे जितना हो सके, मैं अक्सर कहता हूं ना, लोग बोल देते हैं कि शैलेश पांडे 100-100 रुपए की कथा में मांग लेते हैं। बात छोटी नहीं, बात बड़ी बन जाएगी। 100-100 रुपया देने का मान नहीं, सब भक्तों का साथ मिल जाएगा, ऐसी भावना को लेकर के आए। क्या कह सकते हैं, जब सब मिल जाओ, सब अगर मिल जाओ तो इतनी बड़ी भागवत हो जाएगी। सब मिल जाओ, इतना बड़ा महाप्रसाद हो जाएगा। तो मिलने में क्यों देरी? जब एक प्रभु की डोर पकड़ी है तो लकीर दूसरी क्यों खींचनी है? लग जाओ साथ में और लगा दो साथ अपना और चल पड़े तिरंगा हम सब के बीच, स्वतंत्र भारत का ये भगवा लहरा पड़े। हम आते हैं कथा में, लेकिन अभी एक बार दो बार स्टेप और आएगा, लेकिन जयकारा आज का अंतिम होगा, इसलिए दिल खोल कर
मैं तो कहता हूं कि जो 100 रुपया देगा उसके पास कम से कम भगवान इस पूरे बरस में 10 लाख रुपए दे दे। पक्की बात है, मिलने वाला है। बोलो भागवत भगवान की, बोलो शमेश्वर महादेव की, बोलो कथाकार दीदी भव्या झा की। आवाज कम आ रही, फिर से लेता हूं। बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय हो। विशेष सूचना यह है कि दीदी भव्या झा कथा कर रही है सुंदर। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी दूसरी सोसाइटी में या इसी सोसाइटी में जब भी कथा करना हो तो सरोज झा जी इनसे मिल करके संपर्क करके आगे की भी कथा के लिए आयोजन कर सकते हैं। बोलो कथाकार दीदी भव्या झा की। राधे राधे। आप लोग अभी विचलित ना हो और ना ही व्यासपीठ पे आने की जरूरत है, क्योंकि अभी आएंगे तो पुनः से आना पड़ेगा, क्योंकि दीदी माँ जो है ना वो लास्ट में सबसे मिलती है। इसलिए जहाँ मैं जाती हूँ तो एक आग्रह मैं कार्यकर्ताओं से करती हूँ कि लास्ट दिन की जो प्रसाद है मैं खुद अपने हाथों से दूंगी, चाहे कितनी भी जनसंख्या में मेरे बच्चे क्यों ना हो। इसलिए अभी मत आओ, अभी ध्यान पूर्वक कथा सुनो और मैं खुद अपने हाथों से सभी को प्रसाद दूंगी, चाहे रात को 12 क्यों ना बज जाए, मैं सबको प्रसाद दूंगी। अभी आएंगे तो कथा में भी डिस्टर्ब होगा और देरी भी हो जाएगी, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो और प्रसाद भी उस समय मिल जाएगी। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जैसे ही सत्राजित को दिया मणि तो कहते हैं सत्राजित कि ये मणि आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। कहा नहीं चाहिए थी तो इतना नाटक क्यों किया तूने? कहा नाटक नहीं किया, मेरी एक बहन है सत्यभामा, उससे विवाह कर लीजिए और ये मणि दहेज के रूप में स्वीकार कीजिए। तो भगवान कृष्ण को मजबूरी बस एक मणि की वजह से कितनी विवाह करनी पड़ी बताइए तो सही। अभी अभी बताई हूं, इतनी जोर से बोलिए कि बिना साउंड की आवाज मेरे कान तक आ जाए। मनी की वजह से भगवान को कितनी विवाह करनी पड़ी? अरे नहीं, 16,000 तो दूसरी कैसे, मनी से कितनी करनी पड़ी? मनी की वजह से उन्हें 2 विवाह करनी पड़ी। तो कितनी विवाह हो गई? पहली रुक्मणी, दूसरी जामवंती, तीसरी सत्यभामा। अब इसमें बताइए कि भगवान की इच्छा किससे थी? किसी से थी? नहीं थी। आगे देखो, सूर्य की पुत्री है कौन? कालिंदी, जो बरसों से तपस्या कर रही है। पता है कौन है वो कालिंदी? माता यमुना, जो बरसों से तपस्या कर रही है। यमुना वृंदावन में वो तप कर रही थी। तब भगवान अर्जुन के साथ जाते हैं तो वो युवती बहुत ही सुंदर सुशील, लेकिन वो उस समय तप कर रही थी। तो अर्जुन ने पूछा कि इतने सौंदर्य है आपके पास, फिर आप तप करने क्यों बैठी हो? तो कालिंदी कहती हैं कि मुझे भगवान द्वारिकाधीश पति के रूप में चाहिए, इसके लिए मैं तप कर रही हूं और तब तक तप करूंगी जब तक भगवान हमसे विवाह नहीं करेंगे। और वहीं खड़े थे भगवान कृष्ण। कहा कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये बाजू वाले जो भैया है ना वही द्वारिकाधीश है। उसी क्षण भगवान कालिंदी से चौथी विवाह करते हैं। इसके बाद उज्जैन के राजा थे विंद, अनुविंद, इनकी पुत्री थी। नहीं, राजा
उज्जैन के राजा बिंद और अनुबिंद की बहन थी मित्रविंदा। कौशल देश के राजा नग्नजीत की पुत्री थी सत्या। उन्होंने छठा विवाह सत्या से की। केकई देश में भगवान कृष्ण की बुआ रहती थी श्रुति कृति। उनकी पुत्री थी भद्रा। उन्होंने 7वां विवाह भद्रा से किया। 8वां लक्ष्मणा जो मध्य प्रदेश की राजा की पुत्री थी। तो कितनी विवाह हुई? 8 विवाह। अब सोचेंगे 16,108 कहाँ गई, 16,100 कहाँ गई? अभी तो 8 से ही किए। तो पृथ्वी का पुत्र था भौमासुर। तो जब भगवान रासलीला किए तो भौमासुर ने सोचा कि वो कन्हैया काला कटूला है, उसने रासलीला किया तो हम महारास कर लेंगे। इसलिए जितनी सुंदर युवती मिलती थी उसे पकड़ पकड़ करके अपने जेल में बंद कर लेता था। ऐसे करते करते भौमासुर ने 16,100 के बंद कर दिए। ये बात पता चली किनको? भगवान कृष्ण को। अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ वहां जाते हैं और सब युवती को आजाद कर देते हैं। भौमासुर से युद्ध करके भौमासुर को उद्धार करते हैं। एक क्षण एक मुहूर्त में भगवान ने 16,100 लड़कियों से विवाह किया। तो कितनी विवाह हो गई? 16,108। अब हमें बताइए कि भगवान कृष्ण ने क्या अपनी इच्छा से एक भी विवाह की? हम जो कहते हैं भगवान कृष्ण 16,108 पत्नियां रखे हैं तो 2-4 हम तो रख ही सकते हैं। सोचते हैं ना भाई साहब, एक तो चलती नहीं सही से और 2-4 पता नहीं कहां से पानी पिलाएगी। एक तो नाक से पानी पिलाती है और दूसरी तीसरी आ जाएगी तो पता नहीं क्या होने वाला। और फिलहाल में इस कलयुग में हमारे मैयाओं का राज है, इसलिए एक ही तक रहो। दूसरा सोचोगे तो सोचने में भी हमारी मैया जान ले ली। सोचने से बस, है कि नहीं है? मैया सब कुछ सहन कर सकती है पर किसी से बात करते हुए नहीं। भले दिन भर आपसे लड़ेगी लेकिन उसे और कोई स्वीकार नहीं। अगर भगवान का प्रेम था राधा, इस लीला में भगवान ने हमें यह सिखाया है कि प्रेम पा ही लेना प्रेम नहीं। अगर हमें किसी से विवाह हो जाए और उसके साथ हम रहने लगे, जीवन भर जिए, वही प्रेम नहीं है। उसी अनुभव करके क्षण क्षण भर जीना भी प्रेम है। अगर इतना पत्नियां वो कर सकते थे तो क्या माँ राधा रोती? वो भी कर लेती। लेकिन इस लीला में उन्होंने इंतजार करना सिखाया है। प्रेम का असली स्वरूप क्या है? इंतजार। अब तो इंतजार नहीं होता। होता है क्या इंतजार? नहीं होता। बात करो नहीं तो नंबर ब्लैकलिस्ट में, दूसरे वाले लाइन में। किसी को इंतजार नहीं करेंगे। आइए एक प्यारी सी राधा रानी का भजन सुनते हैं, फिर कथा की ओर चलेंगे। बोली राधे रानी की जय, की जय। हो सावरे, हो सावरे, हो सावरे, हो सावरे, हो सावरे।
ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सावरे ओ सावरे बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे जय हो राधे रानी की, जय हो राधे रानी की, जय हो राधे रानी की, जय हो क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती परीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू बहेंगे आंसू तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे जय हो, जय हो, जय हो। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। ये जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सुनोगे ताने सुनोगे ताने तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सावरे ओ सावरे वो पनघट पे मधुबन में इंतजार करना, ऐ शाम तेरी खातिर वो घुट घुट कर भरना। वो पनघट पर मोहन वो इंतजार करना, है शाम तेरी खातिर वो घुट घुट कर मरना। ओ बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे ओ सावरे सावरे ओ सावरे ओ सावरे
निराशा, क्या जानोगे जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। करोगे प्रेम, करोगे प्रेम तो खुद जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। माता रुक्मणी से एक संतान हुई, उनका नाम पड़ा प्रद्युम्न। जब जैसे ही वो बालक ने जन्म लिया तो गर्भगृह से ही, प्रस्तुति गृह से शंभकासुर नामक दैत्य ने उसे हरण कर लिया, क्योंकि उसे श्राप पड़ा था कि कृष्ण का पुत्र ही तेरा मृत्यु होगा। जैसे ही पता चला कि रुक्मणी ने एक बालक को जन्म दिया है, उस नवजात बालक को लेकर के उसने समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में फेंका, एक मछली उसे निगल गया। निगला, कुछ समय बाद मछुआरे ने उसे पकड़ लिया। पकड़ करके बाजार में बेचने गया। बाजार में बेचने गया, शंभकासुर के जो भोजन आदि महाराज बना रहे थे, वही बाजार से खरीद करके लाए। उस समय मायावती नामक दासी थी जो भोजन आदि बनाती थी। जैसे ही उसे लगा कि ये पेट थोड़ा बड़ा है मछली का, तो उसने धीरे धीरे से काटा ताकि जो भी हो इसमें नुकसान ना हो। तो देखा कि उसमें से एक बालक निकला। शंभकासुर को बताया। शंभकासुर ने कहा, मुझे क्या करना इस बालक से, तुम ही पाल लो। लेकिन मायावती जानती थी, मायावती उसे पालने पोसने लगी। एक दिन नारद जी आते हैं और नारद जी कहते हैं मायावती से, मायावती ये कोई और नहीं, तेरे पूर्व जन्म में जो तेरा पति था वही कामदेव जी हैं। तो कामदेव जी की ऐसी दशा कैसे हो गई? तो बात तब की है जब माता सती ने अपना शरीर को त्याग दिया और भगवान विष्णु ने 108 भाग में बांट दिया था। तो मैंने कथा में बताया था ना कि शिव जी पुनः तपस्या में चले गए, लेकिन एक ऐसा दैत्य था जो शिव के पुत्र से ही उसकी मृत्यु होती, जिसके कारण सारे देवतागण भगवान शिव को मनाने जाते हैं कि कब ये समाधि से उठेंगे ताकि इनका विवाह हिमालय की पुत्री पार्वती से करा देंगी। वो तो जग ही नहीं रहे थे, इसलिए ब्रह्मा जी का पुत्र है कामदेव जी। कामदेव जी मतलब वासना। कामदेव का यही काम है कि वो वासना स्त्री और पुरुष में प्रेरित करता है। कहा ऐसे नहीं जगेंगे भगवान शिव,
इसके लिए कामदेव को बुलाया गया। कामदेव ने क्या किया, भगवान पे अपनी 5 बाण छोड़ दी। जैसे ही छोड़ा तो शिव जी की नयन खुली। उस समय माता पार्वती बाल्यावस्था से ही उनकी सेवा पानी में लगी हुई थी। जैसे ही उन पे नयन पड़ा वो मोहित होने लगे कि नजर पड़ा कि मैं ऐसा कैसे हो गया। नजर पड़ा कामदेव जी पे, कामदेव जी को तुरंत ही उन्होंने भस्म कर दिया। तभी माता रति चरण पकड़ लेती है कि सब अपने पति के साथ हैं पर हम नहीं। बाबा कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा पति पुनः वापस मुझे मिले। तब भगवान ने वरदान दिया था कि कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन के इसका जन्म होगा। इसलिए मायावती बन के माता रति उस शंबकासुर के यहाँ दासी बन के रह रही थी। जब ये बात पता चला मायावती को कि ये मेरे ही पति कामदेव जी हैं, तब से अपनी माया से समय से पहले हुई उन्हें बड़ा कर दिया। लेकिन जैसे वो सेवा कर रही थी, एक दिन प्रद्युम्न जी को संदेह होता है कि मैया आप जैसे माँ सेवा करती उस प्रकार से नहीं करती हूँ, क्या कारण है? आप हमें कुछ अलग ढंग का लगता है। मैया सारी बात बताती है और उस शंबकासुर का सारा बात बता करके धीरे धीरे उत्तेजित करती हैं और उत्तेजित करने के बाद प्रद्युम्न जी के द्वारा शंबकासुर का वध हो जाता है। इसके बाद भगवान ये सोचेंगे कि 16,108 पत्नी थी तो बच्चे कितने थे उनके, तो प्रत्येक पत्नी से उन्हें 10-10 पुत्र हुए और एक पुत्रियां। तो 16,108 पुत्री और 16,61,080 पुत्र। इतनी भगवान की परिवार की जनसंख्या 56 करोड़ थी। आज 4-5 की फैमिली नहीं हमसे सही जाती। सही क्या नहीं जाती? अगर शादी हो जाती है तो मां वृद्धाश्रम में। पहले के जमाने में मतलब दादी माँ भी अलग, अपनी देवरानी जेठानी से अलग नहीं होती थी, एक ही चूल्हा जलता था। अभी 3 सास बहू तो 3 चूल्हे जलते हैं। सास अलग बना रही है, बहू अलग बना रही है, देवरानी अलग बना रही है। इस प्रकार भोजन बनता है। सबको लगता है हम बड़े तो हम बड़े। तो ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये हमारी संस्कार में कमी है। इसके लिए हम अपने बेटी को सही शिक्षा नहीं देते। आज इतनी जगह ये विरोध हो रहा है कि परिवार टूट रही है। क्यों टूट रही है? अगर पति ने पत्नी की बात ना सुना तो डिवोर्स हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सासू माँ का शिकंजा अर्थात मायके का शिकंजा रहता है उस लड़की के हाथ में। लड़की को बार बार कहती है उनकी माँ, क्या कहती कि बेटा 9 बजे उठना। क्या जरूरत है? तेरी जेठानी सो रही होगी, बुढ़ी सोई होगी, तो तू उठ के क्या करेगी? तू भी सोई रहना। किसी की बाप की नौकर है कि उठ के चाय देगी? तू सोई रहना। अपने बेटी से कहते हैं। और वही बहू अगर करे तो बहू को कहते हैं कि ऐसे किया तूने, तू क्यों 8 बजे उठती है? तू समय से उठ, लेकिन बेटी तू 9 बजे उठना। हमारी बेटी जींस पहन के क्यों नहीं रहेगी पर बहू नहीं पहनेगी? तूने भोजन क्यों कर लिया? सारे लोग बाकी हैं पर बेटी सबसे पहले भोजन करना। तो जब तक मायके वाले के इशारे पे लड़कियां नाचेगी ना तो वो परिवार टूटेगा ही टूटेगा। असली कारण
और पूरी सारांश उसकी माँ पे जाती है कि माँ ने संस्कार कैसा दिया। अगर सास बुरी है तो क्या करेंगे? उसे छोड़ देंगे। मैं तो एक ही बात कहती हूँ, सास नाम है तो थोड़ा तो झलक दिखती है। दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि उसने जीवन जिया है और आज हमें एक्स्ट्रा खर्च करते हुए देखती है तो उसे सहन नहीं होता। कैसे होगा? क्योंकि उसने नमक रोटी खाया है और आज हम होटल में जाके खाते हैं रोज के रोज, तो कैसे बर्दाश्त करेगी वो बेचारी? तो हम क्या कहते हैं, सासू तू घर पे रहे, हम जाते हैं, तेरे को नहीं खाना तो तू नहीं। अरे उसने वो दिन देखा है जब जलावन तोड़ कर लाना पड़ता था। आज हमें गैस चूल्हा, गैस पाइपलाइन मिल रही है तो हम मौज उड़ा रहे। वो इतना ही कहती है, हमें जितना पता है वो इतना ही कहता है, कहती है कि बेटा आज की बचत कल की सुरक्षा है, थोड़ा बचा ले। ये बात बहू को हजम नहीं। बहू कहती है मेरे पति कमाते हैं तो तेरे अंदर क्यों रहे? और ये फिल्म इंडस्ट्री वाले भी ऐसा ही करते हैं। जैसे ही आजकल की महिलाओं के मन है वैसा गाना चला देते तो और वो तान के चलती कि भाई मेरे नाम से है ना, कौन सा गाना उतना याद नहीं रहता कि खाई अपना मर्दा की कमाई तो लजाई का है। कितनी बुरी बात है। कैसे तेरा वो इंसान हो गया ये बताओ, जिसने जन्म दिया, 9 महीने कोख में रखा, 5 साल हाथों की उंगली पकड़ा के चलना सिखाया, 29 साल तक उसने पाला पोसा बड़ा किया, तो आज वो तेरा पति हो गया और वो माँ कहाँ जाएगी? वृद्धाश्रम में। इसीलिए लोग संतान को पैदा करते हैं कि हम वृद्धाश्रम में जाए। रीति तो देखो, माँ ने हमें गोद में लिया, रात भर जग जग करके वो हमें देखती है कि कहीं मेरा बच्चा को कोई कष्ट तो नहीं है, कहीं बुखार तो नहीं आ गया। और जिस दिन हमारे बच्चे को बुखार रहता है उस दिन मां सोती नहीं। लेकिन अगर एक दिन माँ जी को बुखार आ जाए तो बेटा नखरा दिखाता है, तेरी तो रोज की है, कितना देखो। कहते हैं कि नहीं कहते? अरे इस बुढ़ी ने तो नाक में दम कर रखा। एक बालक ने रिसीवर से कहा कि प्रभु जी हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। कहा देखो बालक, तेरी तो अल्प आयु है, इस अल्प आयु में हम स्वीकार नहीं कर। कहा तेरे घर में कौन कौन है बेटा? तो बस एक माँ है और कोई नहीं, पापा जी ऑफ हो गए हैं, बस अकेली माँ है। कहा देख बेटा मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन एक तपस्या करनी है तुम्हें, एक ही काम करनी है, बस एक दिन का, सुबह से शाम तक बस एक ईंट अपने पेट पर बांध करके झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब करना और फिर आना, मैं स्वीकार कर लूंगा। कहा ठीक। बेचारा उस दिन क्या किया, दूसरे दिन एक ही ईंट पेट पे बांध ली। एक ईंट की वजन कितनी होती है? 500 ग्राम से आधा किलो, नहीं तो 1 किलो, इससे ज्यादा वजन एक ईंट की नहीं होती। पूरा दिन उसने वैसे ही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब किया। दूसरे दिन महाराज के पास गया शाम में उसी दिन। कहा महाराज जी मैंने कर लिया। कहा कैसा लगा? बहुत थक गए, अब तो कुछ करने का मन नहीं है, बस सोने का मन, भोजन भी करने की इच्छा नहीं है, बहुत थक गए हैं। कहा बेटा तू तो एक दिन में थक गया बस एक ईंटा रखने से, लेकिन तेरी माँ ने तुझे 9 महीने 3.5 किलो 2.5 किलो के वजन में तुझे झेला है और आज तू अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो रहा है। कल से समय है मैया, कल से अच्छे से हंसिएगा और बोलिएगा। अभी तो कृपया करके कथा ही सुने, अन्ना बातें करनी हो। राधे राधे मैया आपको ही बोल रही हूं मैं, या तो हंस लीजिए या यहां से निकल लीजिए। कथा में आई है तो कथा ध्यान पूर्वक सुनिए, नाटकीय रूप नहीं कि हम आए हैं कथा में और कल बताएंगे। मैं तो पूरा कथा दीदी जी के सामने बैठ करके सुनी,
और पूछा जाए तो एक भी क्वेश्चन का उत्तर ना देंगी आप तो। और बैठती हैं आगे बात बनाती रहती हैं बस। तू 9 महीने कोख में जिस मां ने रखा है, और सबसे पीरा तो उस दिन का मानो जिस दिन जन्म लेते हो ना, पूरी शरीर टूट जाती है एक बालक को जन्म देने में। उस मां को भूलने में हमें क्षण भर नहीं लगता। कल ही कुंदन जी बता रहे थे कि एक मैया को उसकी बेटे और सास बहू ने मार करके मंदिर में छोड़ दिया। बेचारे तो कुंदन जी की लाख लाख शुक्रिया कि वो लेके आएंगे उन मैयाओं को। मार करके मैया को मंदिर में छोड़ दिया है, कितनी दुख की बात है। तो ये कमी कहां से उठती है? मायके से। क्योंकि कहते हैं बेटा लड़ ले सास से, तू निपटा हम देंगे उसे। ऐसे ही कहते हैं भाई जी कि तू उसको बाल खींच लेना और लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। कैसे तेरी को बोलेगी काम करने के लिए? खुद चाय बना के पी नहीं सकती क्या? तू नौकर है जो दिन में 10 बार चाय दे? नौकर नहीं है। हमें तो शुक्रिया अदा करनी चाहिए उन माँ को जिन माँ ने हमारे प्रेम को जनाया है, जिससे हम प्रेम करते हैं और कुछ ना किया हो पर जनाया तो है ना, उसे पाला तो है ना। और क्या चाहिए? आज ये अच्छी वस्त्र मिल रही किसकी वजह से? मायके से आती है क्या? बताइए, नहीं आती। चाहे दुख में हो सुख में हो, वो जो उस पागल माँ की बेटा है वही खरीद के देता है। लेकिन जिस माँ का बेटा है उसे हम कुछ नहीं देते, पर खुद झाड़ के चलते हैं। बड़ाई तो तब होगी जब खुद आप अच्छा कपड़ा ना पहनकर, अच्छा भोजन ना करके उन माँ को पहनाओ जिन माँ बाप ने इन्हें जन्म दिया है और इसे पाला है। बड़ाई उसमें नहीं कि 10,000 की लिपस्टिक रगड़ ली या 50,000 की सिल्क साड़ी पहन ली और घुमाए पड़ोसी को कि देखिए ना ओ जी, ए जी, सुनो जी ने दिया है। पहले सुनो जी की माँ को दे दी, बाद में देख लेंगे क्या हो। अपनी बेटी को कम से कम कुछ और मत दो। मैंने दहेज का विरोध किया है यहाँ से, तो आज यह भी कह रही हूं कि दहेज मत देना, लेकिन उस बेटी को संस्कार देना कि बेटी तू जिस घर में जा रही है ना, तेरी वजह से वो घर टूटना नहीं चाहिए, चाहे तेरी लाख बलिदान क्यों ना देना पड़े। अगर जिस दिन तेरी वजह से घर टूटा, उस दिन सोचना कि तेरी माँ और तेरे पिता मर चुके। तो हम अगर ऐसी शिक्षा देंगे तो आज हमारी भी बहू अच्छी मिलेगी। हम दहेज नहीं देंगे, लेकिन हम संस्कार तो दे सकते हैं। जितनी बड़ी घर की बेटी होती है उतनी विकार संस्कार उस बेटी का होती है। क्यों? वो उसके माता पिता ये सोचते हैं कि हम पैसे से दामाद को खरीद लेंगे। दामाद को तो खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रेम नहीं खरीद सकते। लेकिन तेरी पुत्री में अगर संस्कार है, सारे परिवार को उसने दिल जीत लिया, तो 50 करोड़ कमाने वाला से अच्छा वो ठेला वाला भी सुखित रखेगा। इसके लिए हमें अपनी पुत्री को संस्कार देना पड़ेगा। शुरुआत में ही हम गलती करते हैं। कहां गलती करते हैं? कथा तो हमें करना ही है, लेकिन आज अंतिम दिन है, हमें कहना भी है कि आगे से आऊं तो हमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं चाहिए। शुरुआत में क्या करते हैं? पहली नंबर गलती ये करते हैं कि अगर पता चल जाए कि गर्भ में लड़की है तो समाप्त। धोखे से बच गई तो उसे डरा डरा करके घर में रखते हैं कि बेटा अकेले मत जाना, बेटा कोई ऐसे देख लेगा, कोई वैसे देख लेगा, कछु बोल देगा।
अरे मूर्ख माओ, डरा डरा के जियाती हो जो, इससे अच्छा कि बोलो उसे कि बेटा तू अपनी पैर पे खड़ी हो जा सबसे पहले, और कोई तुझे छेड़े तो उससे वहीं निपट ले, बाकी का केस लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। कितने दिन अपने हस्बैंड को भेजोगे उसके साथ? कितने दिन वो ट्यूशन छोड़ने को जाएंगे? कितने दिन उसका भाई उसके साथ होगा? कभी तो अकेली पड़ेगी। तो उसे डराने के बदले, घर में छिपाने के बदले उसे संस्कार दो कि बेटा कोई नजर उठा के देखे गलत नजर से तो उसकी आंखें नोच करके ले आना, इधर फ्राई करेंगे। तो इस बात से हमारी बेटियों में ताकत मिलेगी। तो तब तो हम घर में छुपाते हैं, और जब शादी करते हैं तो क्या है, दहेज में वो बंदूक दे देते, बेटा सास बोले तो उड़ा देना उसको। जब उड़ाने के समय है तब दिया करो ना, तब उसको शिक्षा दिया करो कि बेटी किसी को छोड़ना मत। शुरुआत में जब वो 5 वर्ष की आयु उसकी मिल जाए ना, तो उसके सामने उन शब्दों का उपयोग करो जिन शब्दों से लोग छेड़ते हैं, ताकि कल के दिन अगर उसके सामने वो शब्द आवे, पिता को मैं बोलती हूँ कि अपनी पुत्री को डार्लिंग बोलो, ताकि सामने वाला लड़का कभी वो डार्लिंग बोले तो उसे लगे कि हमारे पिता भी हमें तो डार्लिंग ही बोलते हैं, उसके मन में कोई अंतर ना आवे। लेकिन ये बात हम छिपाते हैं। अगर कुछ बात होती है तो इधर मेरी बेटी के पास मत बोलो, असर पड़ेगा। अरे असर कुछ नहीं पड़ेगा, बल्कि बाद में बर्बाद हो जाएगी वो। खोल के रखो, हवा बना के रखते हो बातों को, जिससे जानने की इच्छा होती है बच्चों को, और जानना कुछ और जान जाते हैं कुछ। तो खोल करके रखो बातों को। तूने परी को पैदा नहीं किया है, शेरनी को पैदा किया जो दहाड़ती है। लेकिन हमारी परी है ये परी मत बनाओ, शेरनी बनाओ जो फाड़ डाले उस सबको जो गलत नजर से उसके तरफ देखे, और एक शब्द बोले तो जिभा खींच ले छार लगा करके, दूसरे दिन की जरूरत नहीं। तो हमें बेटी को क्या करना है? शेरनी बनाना है। लेकिन तब तो म्यू बना देते हैं, बिल्ली, और जब ससुराल जाने लगती है तो बेटा तेरे साथों शेरनी बन के रहना, मैंने शेर को पैदा किया। तो काम को क्या कर देते हैं? गलत, उल्टा से पुल्टा, पूरी जिंदगी बेचारी की तबाह हो जाती। और एक बात और इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगी कि जिस दिन बेटी बोले कि मुझे उस ससुराल में नहीं रहना, तो बोलना सीधा कि बेटा हमारा भी दरवाजा बंद हो चुका है, कि क्योंकि मैंने जिसके घर में ब्याह दिया तुम्हें वही तुम्हारा घर है। अगर ये बात हम बोलेंगे तो हमारी बेटी का मन बूता बढ़ेगा नहीं तो वो कूदती है। पता है क्या कहती है? कमर पे यूं हाथ रख के सासू को उंगली दिखाती है, ए मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे बाप मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ है। लेकिन हाथ और नजर दोनों झुक जाएगी उसके सामने जब तू साथ नहीं देगी। ऐसा नहीं कहती कि ससुराल वाले टॉर्चर करे तब भी तू ऐसा करना, पर बेटी का बढ़ावा कभी मत देना, नहीं तो कितना विवाह करोगे। हमारे इधर तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, चाहे पति जैसा भी हो, ससुराल वाले जैसे भी हो, चाहे दुनिया वाले जैसे भी, हमारी दूसरी शादी का कोई विधान नहीं। कहा जाता है कि बेटी अगर सोना रहती तो तुरवा के गढ़ा लेते, लेकिन एक बार विदा करने के बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते। कहा जाता बेटी ससुरे में रही है तू चांद बनी के। क्या कहा जाता है? आइए, हमें जितना याद है उतना मैं कहती हूं। बेटी ससुरे में रही तू चांद बनी के, बेटी ससुरे में रही तू चांद बनी के, सबके पुत्र की बिचवा जहान बनी के, बेटी ससुरे में
रही हाँ तू चांद बन के, कि सासु के निस दिन चरण दबैया। लेकिन अभी हम नहीं सिखाते, अभी क्या सिखाते हैं, बेटी उस बुढ़ी का कुछ मत करना, लेकिन क्या कहना है कि सासु के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे खैया, सबसे पाछे खैया, कि सासु के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे खैया, सबसे पाछे खैया, रहिया अगहन पुस महीनमा के बिहान बन के, रहिया अगहन पुस महीनमा के बिहान बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के, कि साँझ की तनिका समेज पैहा, साँझ की तनिका समेज पैहा, छोटी हर लड़कन के पढ़ैया, बिटिया सत्संग में तू जइहा, बिटिया सत्संग में तू जइहा, जो के हुए के आहट पैहा, मुखरा घूंघट में छिपैहा, रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के, कि इज्जत पगड़ी के जो गईहा, पगड़ी के जो गईहा, घर से बहरा कबहू न जइहा, घर से बाहर कबहू न जइहा, इज्जत पगड़ी के जो गईहा, इज्जत पगड़ी के जो गईहा, घर से बहरा कबहू न जइहा, बाहर कबहू न जइहा, तोहरा कारण घर जे बटाई, तोहरा कारण घर जिबटाई, तजनिहा माई न जियत तोरे बिना। बात क्या है ना, मुझे भोजपुरी आता नहीं, इसके लिए मैं गा नहीं पाती, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि शायद हो जाए। कि इज्जत पगड़ी के जो गईहा, इज्जत पगड़ी के जो गईहा, घर से बहरा कबहू न जइहा, घर से बाहर कबहू न जइहा, सुनल जाई तोहर बड़ाई, सुन लही जाई तोहर बड़ाई, जिया जाई तब हलसाई, जिया जाई तब हलसाई, ऐसन करिया सबसे प्यार, ऐसन करिया सबसे प्यार, तोरा बिन लगे अनहार, तोरा बिन लगे आधार, बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के, बेटी ससुरे में तू चांद बन के। क्या करिए मैया कि बेटी तू सासुरे में चांद बन के रहना। मुझे तो भोजपुरी नहीं आता, इसलिए जैसा हुआ मैंने गा दिया। हर माँ की यही इच्छा होनी चाहिए कि संस्कार में उसे बताना चाहिए कि सास ससुर को निस्दिन चरण दबाना चाहिए, सबसे पीछे खाना चाहिए, सबको भोजन आदि करवा करके बाद में खाना चाहिए। माँ कह रही कि जिस दिन तेरी वजह से अगर घर टूटा ना तो सोच लेना तेरे माँ बाबूजी मर चुके, कोई अपना नहीं। लेकिन आज हम ये नहीं सिखाते। तो आज से कौन कौन माँ अपनी बेटी को
ये शिक्षा देने वाली, थोड़ा हाथ खड़ा कर लीजिए। अभी भी लग रहा है संदेह, पूरी हाथ खड़ी नहीं हुई है। सोचो अभी भी बर्बादी की बात है, थोड़ी सी कमी है हाथ में, नहीं सिखाएंगी तो अपने आप को बर्बाद करेंगी, हमें क्या। हम तो आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां। हम तो नारद जी हैं भाई, जिधर बुला दे ठाकुर जी उधर चल देंगे। शिक्षा देना आप लोग का काम है और रास्ता दिखाना भगवान ने मुझे सौंपा है, तो बस हमने रास्ता दिखा दिया। आगे की कथा में जब भगवान के छोटे छोटे बालक थे तो भगवान ने अपने बालक को लेकर के तालाब के पास खेलने गए, जिसे आज के युग में क्या बोलते हैं, पार्क। पार्क में लेके गए बच्चों को, पार्क में गए लेकर के, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, भगवान बैठ गए, सारे बच्चे खेल रहे। खेलते खेलते उनका जो गेंद था वो कुआं में चला गया। कुआं में जैसे ही गया तो सारे बच्चे दौड़े कुएं के पास। कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा एक विशाल गिरगिट है, विशाल छिपकली है। उन्होंने अपने पिताजी को आवाज दी कि पिताजी आइए, इसमें विशाल छिपकली। भगवान जैसे ही आते हैं तो देखा भगवान की नजर पड़ते ही वो छिपकली मुक्त होकर के एक दिव्य पुरुष निकल आया। भगवान पूछते हैं तुम कौन हो? और अभी तो छिपकली थे, अभी इस रूप में। कहते हैं प्रभु मैं राजा था। भगवान कहते हैं राजा था तो इस कुएं में क्या कर रहा था? कहा मैं राजा था, लेकिन एक छोटी सी पाप के कारण मैं कुआं में था। कहा छोटी सी पाप तो नहीं हो सकती, तूने कोई बड़ी पाप की होगी? कहा नहीं, मैंने तो बस छोटी सी पाप की। कहा क्या बताऊं प्रभु, मैंने बहुत दान किया अपने जीवन में। तो कहा दान किया तो ये स्थिति तेरी कैसे होगी? तू कुएं में क्या कर रहा था? तूने दान किया था, तब तो तू स्वर्ग में रहता। कहा ये बात तो सत्य है कि मैं स्वर्ग में रहता, लेकिन एक छोटी सी भूल हो गई। क्या भूल हो गई? कहा मैं बहुत गौदान करता था, प्रत्येक दिन बहुत गौदान करता था। तो कहा गौदान करता था तो गोधाम मिलता, तो तू नाले में पड़ा हुआ है, क्या बात है? हो सकता है तूने शायद किसी और का धन हड़प करके गौ खरीद करके दान करता था। कहा ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं था। तो पक्का तूने बूढ़ी गाय दान की होगी जो दूध ना देती हो। कहा नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। तो कैसा हुआ जो तू इस कुएं में पड़ गया? कहा प्रभु उस समय की बात है। किस समय की? मैं प्रत्येक दिन अनगिनत गौ दान करता था। गौ के सिंगों में सोनों की तार मेहरवा करके और उसके पैर में खूर बोलते हैं, खूर में चांदी ठुकवा करके गाय और बछड़े के साथ दान करता। एक दिन की बात है, प्रत्येक दिन के अनुसार मैंने गौ दान किया और जैसे ही गौ दान की तो लड़ाई फंस गई। तो किस बात की लड़ाई फंस गई? कहा कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से लड़ने लगा। पहला ब्राह्मण कह रहा था कि ये गौ मैंने उसे पहले दिन ही दान कर दिया था, लेकिन वो गौ किसी कारणवश खुल के मेरे गौ में मिल गई। पुनः मैंने उसी गौ को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया, और जिस दिन दान किया वो अपने गौ को लेकर के जा रहा था तो पहले वाला ने बोला कि चोर चोर, तूने मेरा गाय चुरा लिया।
तो उसने कहा ए ब्राह्मण, मुझे चोर मत कर, मैंने तेरा गाय नहीं चुराया, तो ये तो मेरा गाय है। कहा अभी अभी महाराज जी ने हमें दान दिया है, राजन से हमें दान मिला है। कहा अगर दान मिला है तो ये गौ तो मेरा है, महाराज ने क्यों दान किया? कहा चलो दोनों जन वहीं फरिया लेते हैं। आया फरियाने के लिए यहाँ पे। राजन अचंभित, दोनों लड़ रहा है। राजन ने कहा शांत हो जाइए। पहले वाला बोला कि मेरा गौ आपने क्यों दान किया, जो कल हमें दान कर चुके थे। राजन कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। कहा हो सकता है शायद आपकी गाय मेरे गाय में मिल गई हो खुलकर, तो भी आपने मेरा गाय क्यों दान किया? राजन कहते हैं कि ये गाय के बदले तू दूसरी कोई गाय ले ले। कहते हैं नहीं, मुझे तो मेरा ही गाय चाहिए। राजन कह रहे हैं कि इसके बदले तुम जितनी चाहे उतनी गाय ले ले। पहले वाला भी बोला नहीं, मुझे तो यही गाय चाहिए। दूसरे वाला से बोला कि भाई तू छोड़ दे, दूसरी गाय ले ले, इसके बदले और गाय ले ले। तो दूसरा वाला भी बोला कि हमें गाय नहीं चाहिए, हमें तो यही वाला चाहिए। इस दोनों में लड़ाई करते करते ये गौ को मेरे दरवाजे पे छोड़कर ही दोनों ब्राह्मण चले गए। जैसे ही चले गए, कुछ समय के बाद मेरी मृत्यु हुई तो पूछा यमराज ने कि देख तूने तो बहुत पुण्य किया है, लेकिन एक पाप है, तो अब ये बता कि तुझे पुण्य भोगना है या पाप भोगना है। तो कहते हैं कि मुझे तो पहले पाप ही भोगना है, क्योंकि पाप तो थोड़ी सी है, जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर अभी पुण्य भोगने लगे तो ब्याज बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पाप और भोगना पड़ेगा। इसलिए यमराज जी से उन्होंने आग्रह किया कि मुझे पहले पाप भोगना, जिसके लिए मेरी दशा ऐसी हो गई। और कहा गया कि भगवान जब कृष्णा अवतार में आएंगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगी। इसलिए इस शरीर से हमें अब छुटकारा हो गया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है, कुछ बताएंगे? इस कथा से हमें दो सीख मिलती है। पहले, ब्राह्मण का धन कभी नहीं लेना चाहिए। अगर ब्राह्मण का धन आपके धन में चिपका तो आपका विनाश हो जाएगा। क्यों विनाश हो जाएगा? क्योंकि ब्राह्मण का धन कभी भी किसी भी कारणवश नहीं लेने चाहिए। और हम क्या करते हैं, अभी ब्राह्मण से पूजन करवा लेते हैं और दक्षिणा देते ही नहीं, और फिर थोड़ी देर में आते हैं कि महाराज जी पूजा फलित नहीं होगा। कैसे होगा? दक्षिणा तो आपने रख लिया। बेचारा महाराज, और महाराज से ज्यादा महारानी साहिबा जो है पंडिताइन जी, महाराज जी को भी कोसती है और आपको तो 4-5 गाली रोज देती होगी। ये तो फिक्स है। क्यों देती होगी भाई? उसकी घर, उसकी पूजा पाठ से चलती है, जिसकी दक्षिणा आप रख लेते हो वो बेचारी कहाँ जाएगी? उसके बाल बच्चे तो उसी पैसे से चल रहे जिसे आप रख लेते। और लोग पता है क्या करते हैं, दक्षिणा देने के बाद कई जगह ऐसा देखा गया है कि साड़ी चढ़ाते हैं, और साड़ी चढ़ाया और बाद में कहते हैं कि प्रसाद के रूप में हमें दे दीजिए। अगर महाराज जी अपनी इच्छा से प्रसाद के रूप में आपको दे रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप उनसे मांग रहे प्रसाद के रूप में, तो जितनी दक्षिणा है उसकी, जितनी साड़ी की दाम है, जितनी कपड़े की दाम है, उससे 1.5 गुना आपको देना पड़ेगा। तभी तो पहनने वाला है, नहीं तो वो ब्राह्मण का धन हुआ, आप नहीं ले सकती।
तो एक तो ये कि ब्राह्मण का धन किसी भी हालत में नहीं लेना चाहिए, और दूसरी ये कि कितने बड़े धर्मात्मा क्यों ना हो उसे पाप भोगना पड़ता है। कहते हैं ना कि अनजान सुनजान महाकल्याण, अनजाने में पाप हो गई। तो बताइए राजा नृग ने क्या जानबूझ करके गौदान किया था? नहीं किया था ना, धोखे से गौदान हो गई थी, जिसकी सजा उनकी क्या हुई? विशाल गिरगिट बन करके कुएं में पड़े थे बेचारे, जो कि प्रत्येक दिन वो कई लाख गौ सिंह पे सोने और खुर में चांदी में रवा करके दान करते थे। दिन की दशा वो होगी। और हम क्या करते हैं? जल चढ़ा देते हैं और कहते हैं हमें फलित नहीं होता, हमें बहुत कष्ट हो रहा है। बहुत ऐसे मैया यहां मिली हैं जो हमें कहती हैं कि क्या बताऊं दीदी माँ, बहुत पूजा पाठ करती हूँ। आज पुनः से वही बात बोल रही हूँ जो 3 दिन पहले मैंने बता दिया कि गुरु माँ बहुत पूजा करती हूँ, पर कुछ अच्छा नहीं होता मेरे साथ। हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे घर में बहुत अशांति की वो है, इसलिए गुस्सा आता है कभी कभी, तो हमारा मन करता है हम पूजा करें ही नहीं। तो हमें ये बताइए कि ठाकुर जी आपके नौकर हैं? कोई बताइए कि ठाकुर जी हमारे नौकर हैं कि हम जो आदेश करें वो पूरा कर दें? भगवान वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, वो नहीं कि जो हमें अच्छा लगता है। अगर ये करने लगे तो हमारे भैया लोग को 10-12 शादी हो जाएगी। रोज मांगते हैं मंदिर जाके कि इससे छुटकारा करवा दे भैया, अब दूसरी वाली को लाने वाले हैं। एक की शिकायत आई थी, क्या शिकायत आई थी? कि मैंने अपने पति से छल किया, दूसरी नंबर से कॉल किया अपने पति को कि हमारे पति भटकते हैं कि नहीं भटकते। कॉल किया कि कैसे हो जी, तो एक दिन में कैसे हो जी, वो जी ये जी हुई। दूसरे दिन में पूछा उनसे कि क्या आप शादीशुदा है? तो हाँ शादीशुदा है। बेचारी सीने पे हाथ लिया, बोलती है शादीशुदा है। फिर क्या बोलते हैं पता है जी? कि मेरी पत्नी को मरे हुए 3 साल हो गए। बोला कि वे वही हो, आ घर आप बताओगी तुझे। पहले तो बोला शादीशुदा है, लेकिन हमारी पत्नी को मरे हुए 3 वर्ष हो गए, और बात कौन कर रही है? पत्नी ही कर रही है। सोचो उस भैया की हालत आज क्या होने वाली घर पे, आज छोड़ेंगी नहीं वो। आइए एक भगवान का भजन करते हैं, पुनः कथा की ओर चलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बिहारी लाल की। कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, आके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, नजर ना लग जाए होए होए होए, ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए होए। बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए। आजन की कोरे होए होए होए, आजन की कोरे होए होए होए, नसने दौड़े होए होए होए, नसने दौड़े होए होए होए। मैं तो हारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे में, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए।
का काजल, हाय 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 अरे जिगर को घायल, हाय 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 तेरी आंखों का काजल, हाय 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 अरे जिगर को घायल। हाय 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 ओ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। प्यारी चितवन होए 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 तेरी प्यारी चितवन होए 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 बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। जय श्री राधे, जय हो राधे राधे। तेरी पाँव की पाजल, अरे जिगर को घायल, तेरे पाँव की पाजल, अरे जिगर को घायल। मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। हाय हाय होठों की मुस्कान, अरे जिगर को घायल, बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। श्री राधे, श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोगी लगाए गो, हरि नैन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो, हरि नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोगी लगाए गो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। वाह वाह जियो इंद्रज भाई जियो, भाई जियो, वाह वाह जियो इंद्रज भाई जियो। हरे हरे श्याम तोरे अलकन में, हरे हरे कन्हैया तोरी अलकन में, हरे हरे कन्हैया तोरी अलकन में। हरि बोतो मोतो मधुर मधुर मुस्काए गो ओह प्रेम को रोग लगाए गो। हरि नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो।
दीवाने बहरी तेरे सब ग्वाला, दीवाने बहरी तेरे सब ग्वाला, दीवाने बहरी तेरे सब ग्वाला, दीवाने भये तेरे सब ग्वाला। पागल को प्यारो नंद लाला, पागल को पागल नंद लाला, मोहे पागल को प्यारो नंद लाला, मोहे पागल को प्यारो नंद लाला। हरि बोतो मेरे नैनन बीच समाए गो, मोहे प्रेम करो, मोहे नैनन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम करो लगाएगो, लगाएगो, लगाएगो। जय हो, जय 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 वाह इंद्रेश भाई वाह भाई वाह वाह इंद्रेश भाई वाह। बलिहारी कुंवर तेरी पलकन पे, हरि कुंवर तेरी अलकन पे, बलिहारी कुंवर तेरी अलकन पे, हरि कन्हैया तोरी अलकन पे, वो तो नैनन आए, वो तो नैनन बीच समाएगो, ओहे प्रेम करो लगाएगो, होली नैनन में श्याम समाए गो, ओहे प्रेम करोगे लगाए गो, ओहे नैनन में श्याम समाएगो, ओहे प्रेम करो लगाएगो, हाय नैनन में श्याम समाए गो, ओहे प्रेम करोगे लगाए गो। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना रात्रियों श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी नाना, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी नजर तो ही लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, काली कमरिया पे मन मोरा अटका, काली कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे है तेरा पीला पटका, प्यारा लगे रे तेरा पीला पीला पटका, प्यारा लगे है तेरा पीला पटका, प्यारा लगे रे तेरा पीला पीला पटका, घूंघर वाले बाल, घूंघर वाले बाल, तू इतना रात्रियों श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, 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 भक्तों को लग गया तेरा चस्का, भक्तों को लग गया तेरा चस्का, हमको
लग गया तेरा चस्का, हमको लग गया तेरा चस्का। तेरी एड़ी मेरी चाल, एड़ी मेरी चाल, कोई तेरा नागरियों से नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। वो जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। हाथ उठा के ताली बजा दो। वो जय गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मोहन नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मोहन नंद लाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मोहन नंद के लाला, नंद लाला, मुरली मोहन नंद के लाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोविंदा, जय गोविंदा जय गोपाला। बाकी बिहारी लाल कोई तेरा नागरियों तेरी जा, नजर तो लग जाएगी प्यारे, 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 नजर तो लग जाएगी। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। प्रेम पूर्वक शांति से सभी लोग बैठ जाएं। भीड़ बहुत अधिक है। आज हमारा पूरा पंडाल खचाखच भरा है। ऐसी प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। दीदी जी ने अभी एक भारतीय संस्कार की बात की कि पहले की माएं संसार में अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी नहीं भेजती थी, लेकिन उनकी जुबान, उनके कम पढ़े लिखेपन का एक ऐसा ज्ञान होता था जो पीढ़ियों से बेटियों को मिलता था। ऐसे संस्कार की जरूरत है समाज को। वो संस्कार जब जुआएगा तो फिर से सनातन धर्म का झंडा लहराएगा। उसे हर घर से शुरू करना पड़ेगा। कथा के माध्यम से सुन लेने से नहीं, आपको अपने बेटी बेटे में सुनने के बाद वो संस्कार का सिंचन करने का एक हमारा उद्देश्य हो, जिससे हमारे संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। हमारे बीच अभी झांकी होगी कृष्ण सुदामा की। सुदामा जैसा सखा नहीं, जो मित्रता के इतिहास में अमर हो गया। कृष्ण सुदामा एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण और स्वयं द्वारिकाधीश, लेकिन जो दौड़ पड़े और नैनन के जल से पग धोए, अपने आंखों के आंसुओं से उनके पैर को धो दिया। ये मित्रता थी। और एक बात और कहना चाहूंगा कि भरत सम भाई, रामचंद्र जी ने कहा कि भरत जैसा भाई इस धरती पर नहीं होगा कभी, क्योंकि एक प्लॉट के लिए मारामारी हो जा रही, हाई कोर्ट तक चले जा रहे हैं भाई के साथ। और उसने इतनी बड़ी अयोध्या का साम्राज्य भाई के लिए त्याग दिया। भरत जैसा भाई न हुआ है न होगा। भरत के लिए, मित्र सुदामा के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात है। और हमारे बीच इस कथा को पूरा करने के लिए माँ लक्ष्मी का भी प्रवेश हो चुका है। तो माँ लक्ष्मी के लिए जोरदार ताली, क्योंकि सबको जरूरी है। पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा की कसम खुदा से भी कम नहीं है। तो हमारे बीच में कुछ लोग आए हैं अतिथि तौर पर। मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा, जो कि नाम लेने के बाद आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हमारे कल तक के प्रोग्राम के साथ जुड़ करके, सभी लोग जुड़ करके, क्योंकि हमें किसी न किसी काम की जरूरत रहेगी। सब हमारे कार्यकर्ता हो, जितने यहाँ पे बैठे हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग आकर के यहाँ पर मेहनत, तन मन धन जो भी है अर्पण कर सकते हैं। कहते हैं कि सबका सब कुछ नहीं होता, लेकिन किसी के पास कोई चीज बहुत होता है। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। नाम बहुत सारे आ रहे हैं। हमारे परिचित महोदय भी
काफी मेहनत किए और पूरी टीम ने मेहनत किया। इन सब के लिए फिर से मन हो रहा है एक बार आप लोग ताली बजा ही दीजिए, क्योंकि कोई चीज शुरुआत जो होती है बड़ी होती है और शुरुआत करने के बाद खत्म करना सबसे बड़ा होता है। आपके सबके सहयोग से इतना बड़ा कार्य हम परिणित रूप में आ रहे हैं। थोड़ा इमोशनल हो गए थे हम भी भरत की बात लेकर, तो इमोशनल होना जिंदगी में धर्म के लिए जरूरी है। तो आए हैं 5100 रुपया राम बाबू पांडे श्रीनिवास पांडे जी आइए। 501 मनोज पांडे जी आप भी आइए। आप सबको शैलेश पांडे बुला रहे हैं। 501 आकाश भाई टाइम स्क्वायर बरेली बल्लभनगर सोसाइटी। 11,000 मनीष भाई रविंद्र सिंह इंचार्ज हैं, जो ये सब भाई लोग पर्ची काट करके हर कारीगर से जुड़ करके मिल करके सहयोग दिए हैं। इनका मेहनत अमूल्य है, एक आदमी से नहीं मिला है, ये 50 आदमी के पास गए हैं इस भागवत के लिए। तो इन लोगों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। 2 टीना तेल राजेश भाई कलाकीर्ति। 11,000 सूर्य प्रकाश पांडे की पत्नी सोनम पांडे जी। जय हो पांडे जी, आ जाइए दर्शन कीजिए। और 5100 प्रवीण भाई बिंदल मिल कलर खाता। महेश भाई चलथान आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 5 टीना तेल सनी सोनी के माता जी श्रीनिवास। 5 टीना तेल, भाई टीना है बड़ा आता है। 11,000 अखिलेश भाई। और 1 बोरा चावल, दुबे जी जैसे लिखे वैसे ही पढ़ूंगा। 1 बोरा चावल, 10 किलो दाल, 20 किलो बेसन। गोविंद जी ठाकुर 100 किलो। आ जाइए पांडे जी, आ जाइए पांडे जी। अब इन्होंने 31,000 रुपया इकट्ठा करने के लिए कम से कम 100 आदमी से तो जरूर मुलाकात की होगी। तो ये हुआ मेहनत करके लाया हुआ पैसा। आज आ जाइए सर, आप सभी लोगों का स्वागत है मंच पर। और कुछ लोग और हैं हमारे अंजनी माली जी हमेशा साथ में रहते हैं। अंजनी माली चले गए क्या? हो तो आ जाओ भाई। ये हर कदम पहुंच करके सेंट लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और कई रोगों के हैं। मनोज पांडे जी 501 आइए पांडे जी। राजेश उपाध्याय अखिल भारत हिंदू महासभा गुजरात, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय सिंह बघेल गुरु कृपा प्रमुख पाठक जी 51 किलो आटा। अखिलेश सिंह, राम बाबू पांडे, छत्रपाल सिंह राजपूत, भगीरथ स्वामी, सनी सिंह, आकाश भाई बरेली टाइम स्क्वायर। अच्छा, महेश भाई गुप्ता चलथान 1 टीना तेल। पूनम पांडे जी बरेली समाज सेविका। आलोक सिंह जी बरेली के पूर्व उप सरपंच रहे हैं। आलोक सिंह जी सम्मानित व्यक्ति बरेली के। संजय तिवारी और उनकी टीम आरती के बाद भजन का कार्यक्रम करेगी। कृपया आप सब लोग रुकिएगा। बड़े मजे और मीठे कलाकार हैं और कहते हैं कि कला की कद्र कलाकार जाने, और आप जैसा कद्रदान कहाँ है धरती पर। 5100 रुपया राजीव सिंह बरेली आकर के यार है कि तू आया है मुगल, हम राजपूत हैं, तो तलवार से तौल करके धरती मापते हैं। नाना डिजाइन खाता जिंदल मिल 650 रुपया। तो ये चल रहा है सिलसिला आप सभी का। बस इतना कहना है, आप लोगों का धन नहीं चाहिए, आप लोगों का नाज नहीं चाहिए, आप लोगों का मन चाहिए। और सब अपना मन दे के जाए, और जिसके जो मन में चल रहा है वो दे के जाए। क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा नहीं मांगा था, बस बात खिलौने जैसी कह गया था। 100 रुपया में खिलौना आता है, और मैं भागवत कथा और महाप्रसाद के लिए 100 रुपया मांग गया था। कह देना अंदाज मेरा बया गलत नहीं है, और 100 रुपया अगर भागवत महाप्रसाद के लिए मांग रहा हूं तो ये भी गलत नहीं है। अगर गलत है जोरदार ताली लगा दो। सब आओ, सबका है यहाँ सम्मान, हर एक के लिए ये खुला है द्वार। सत्य सनातन का झंडा सब मिल के लहराएंगे, और कल हम सभी लोग महाप्रसाद मिल करके खाएंगे।
बोलो राधा रानी सरकार की। और मैं कथाकार दीदी भव्या झा के लिए 2 शब्द और बोल देना चाहता हूं जाते जाते, कि बहुत ही सुंदर आपका, चाहे मिथिला की लली की पाती जननी आपको आशीर्वाद दिया, आपके इस कार्यक्रम की वजह से इतने लोग मिले, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और इतनी बड़ी व्यवस्था बनी, आपका पैर शुभ है। इनके लिए जोरदार ताली। किसी किसी का पैर शुभ होता, मानते ना हम लोग शुभ अशुभ, तो किसी का शुभ होता है, ज्ञान की गंगा बहती ब्राह्मण की कन्या है, लेकिन पैर जब शुभ होता है तो सबके घर में शुभ शुभ होता है। तो जरूर ऐसी शुभता को और कभी दर्शन दीजिए। सबका धन्यवाद, सबका आसरा यूं ही चलता रहेगा। आज अंतिम दिवस है, कहते जाते जाते तू दिन भर हंसाते रहा, जाते जाते रुला दिया। ऐ छलिया ऐ कपटी, तेरे वादे का क्या, तू तो हम सबको हंसते हंसते रुला गया। इतना ही कहूंगा, मेरा कन्हैया मुझसे बुलवाता है, ये किसी किताब में किसी दोहा उदाहरण में नहीं पाओगे। सिर्फ माइक मुझे पकड़ाता है, बोली तो वो बुलवाता है। आप सब लोग इमोशनल इसलिए नहीं होंगे, कल होगा हवन। और बस इतना कहूंगा, दीदी तो जाएंगी, लेकिन मेरे मुख से निकल रहा है, दीदी मत जाइए, दीदी मत जाइए। तालियां हो जाए। बोले राधे रानी सरकार की। बहुत सुंदर शैलेश जी के लिए, बहुत सुंदर आपने अद्भुत उद्घोषण किया है। भले हमारी पूरी टीम शरीर से चले जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि एक भक्त कहता है ना, वो सूरदास जी बोले थे ना अपने शब्दों में, छलिया तुझे अंगुली छुड़ा के जाना है तो जा, यदि हिम्मत है तो मेरे दिल से जाके दिखा दे। तो इतनी तो साहस नहीं है कि आप लोगों के मन से हम लोग निकल के चले जाए। भले हम हाथ छुड़ा के हम सभी जा सकते हैं, हमारी टीम। बोले राधे रानी सरकार की। सबसे पहले जो कमेटी के सदस्यगण हैं एक जगह एकत्रित हो जाए, क्योंकि देवी जी का सम्मान करना है। कमेटी के जो भी सदस्यगण हैं वो एक तरफ आ जाए। पूरे कमेटी एक साथ दुपट्टा पहना करके देवी जी का सम्मान करेंगे। इकट्ठा हो जाए, हम बुलाएंगे तो फिर ऊपर आएंगे। जो भी इधर उधर भटक रहे हैं सब आ जाए, जो सेवा में लगे हैं। सबसे पहले एक नियम होती है, जो भी कथावाचक या कथावाचिका हो तो उसकी थोड़ी जीवन परिचय होती है। मैं केवल 2 लाइन में दूंगा। देवी जी का गांव जजुआर, पछवारी टोल, मुजफ्फरपुर, बिहार। वहां से चल करके, और एक जो शौक है, बहुत बड़ी इनकी शौक है, ये इनकी मतलब शौक थी, जो हम आकर के जो देखी है लोगों की, घरों में बेटियों की, बहनों की जो दीन दशा देखी, बिगड़ते हुए समाज को देखी, तो उनसे रहा नहीं गया। मैं कह ही रहा था, जो आपको कथा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं भी कथावाचक हूं, और 3 बार से जो कथा होने वाली है शिव कथा, वो मैं ही करने वाला हूं। मैंने कहा, लेकिन इनकी आग्रह हुई मुझे भी कथावाचिका बनना है, लोगों को संदेश देना है। मैं बोला ऐसी, फिर मैंने विचार किया, और विचार करके मैंने सोचा, यदि ये घर में रहेगी तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे छोटी छोटी रील बनाएगी, इससे अच्छा है तू कथावाचिका बन जा। इससे सीखने को मिलती है। मतलब जो भी मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, मेरी भाभियां हैं, मेरी माँ के समान है। कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है ना, जो 50 साल की, 60 साल की मेरी माता इंस्टाग्राम पे ऐसी वीडियो बनाती है जो देखने लायक नहीं रहता है। राधे राधे। अपने जीवन को बर्बाद मत करो कभी। थोड़ी इसमें आवाज दीजिए भाई साहब, थोड़ा मीठा बनाइए। अपने जीवन को कभी बर्बाद मत कीजिए। और यदि संसार, यदि समाज में प्रस्तुत होना हो तो देवी भव्या जी की तरफ प्रस्तुत हो जाइए। सम्मान इतना मिलेगा जो क्या बताएं। बहुत सुंदर। साथ ही साथ और ये बहुत अच्छे घर से है, कोई छोटी घर से नहीं है। इनके पिता भी प्रिंसिपल हैं। साथ ही साथ जो हमारे पूरे टीम के लोग हैं उनका सम्मान करेंगे।
जो अजय श्रीमान अजय सिंह जी या जो भी हैं, वो सबसे पहले हमारे जो पंडित जी आए हुए हैं, जो तो हमारे श्रीमान पंडित जी उपेंद्र मिश्रा जी, एक बार खड़े हो जाइए आप। बहुत ही सुंदर इन्होंने पूजा पाठ संभाला है, अद्भुत पूजा पाठ इन्होंने संभाली है। सुबह सुबह आकर के पूजा करना, पूरी भागवत जी की पाठ करना, बहुत सुंदर, जोरदार इनके लिए ताली उपेंद्र मिश्रा जी के लिए। मैं चाहूंगा कि कमेटी के जो लोग हैं उनको दुपट्टा पहना करके राधे राधे का और उनका सम्मान करे। मैं चाहूंगा कि आप श्री का प्यार हमेशा हमारी टीम पर बनी रहे। दुपट्टा पहना करके स्वागत कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे संगीत के जो प्रमुख हैं श्रीमान इंद्रेश ठाकुर जी, जो बहुत ही सुंदर मधुर भजन गाते हैं, जो इनको हमें परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। 7 दिन आपने इतने झेला, जो आप लोगों को लग रहा है 7 दिन और झेल लूं मैं इनको, तो बहुत ही सुंदर। मैं चाहूंगा कि उनको भी दुपट्टा पहन, जिनका नाम लिया जा रहा है, आप उनके पास जाए और दुपट्टा पहना करके सम्मान करें। साथ ही साथ हमारे जो ढोलक पे हैं श्रीमान ऋषि जी, बहुत सुंदर आगरा से चल करके आए हैं, उनको भी दुपट्टा पहना करके आप सम्मान कराएं। साथ ही साथ हमारे जो पेट पे हैं हमारे सूरज जी, वो भी आगरा से, ये नाम भले आगरा से है लेकिन सब वृंदावन से रहने वाले हैं, सब वृंदावन से आए, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान इंद्रेश जी ठाकुर, श्रीमान ऋषि जी और श्रीमान सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप चल कर के यहाँ पे आए हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे टीम के बहुत ही पुराने श्रीमान कैलाश जी सरगरा, यदि आप हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो हमारे बहुत ही परम मित्र हैं, और इनकी जो है ना, इनका अपना YouTube तो है ही, साथ में इनकी संपर्क संस्कार सत्संग आस्था भजन हर चैनल पे इनकी संपर्क है। तो मैं चाहूंगा कि कैलाश जी सरगरा ऊपर आकर के कमेटी के माध्यम से आप उनका सम्मान ग्रहण करें, और मैं चाहूंगा कि आप श्री का भी प्यार हमेशा बने रहे। साथ ही साथ हमारे झांकी के टीम नहीं आए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो जाह्नवी साउंड वाले हैं भाई साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा भी कि कोई दुपट्टा पहना करके हमारे साउंड वाले भैया का भी सम्मान कर दे। साथ ही साथ सुनील जी कुंभानी, जो यूट्यूब का प्रसारण कर रहे हैं, कुंभानी टीम जो है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई टीम है तो उनके पास दुपट्टा जाकर के पहनाए, उनका भी सम्मान। साथ में जो पंडाल का काम किए, बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी नाम नहीं याद है, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे रानी सरकार की जय हो। एक मन की बात जो होती है, एक मन की बात करता हूं मैं विशेष। ये जो कथा के सूत्रधार हैं, जानना चाहेंगे कथा के सूत्रधार मेन कौन है? ये कथा के मेन सूत्रधार श्रीमान कुंदन जी हैं। झा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहला फोन, आइए इधर आइए, पहला फोन इन्हीं के मेरे पास आया था और इन्हीं ने लिया, और न जाने कितनी समस्या इनको झेलने पड़ी, और आज इन्होंने चल करके, माध्यम यही है, भले हम सबने मिलकर के इनका सहयोग किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी का। जो कुछ काम करो कुछ नाम करो, जीवन को मत बदनाम करो। कई बार ऐसी छोटी छोटी काम इतना बड़ा रूप ले लेती है जो हम उसको समझ भी नहीं पाते हैं, या अच्छा काम हो या बुरा काम हो। अच्छा काम हो तो ऐसे सम्मान मिलता है, और बुरा कामों का नतीजा हम सबको पता है। साथ ही साथ में श्रीमान रंजीत झा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि सब कुछ सुलभ है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। यदि सबसे दुर्लभ है ना इस संसार में, वो सेवा धर्म है। कभी डांट भी सुननी पड़ती है, फटकार भी सुननी पड़ती है, खर्चे भी खूब होते हैं, और ये सेवा धर्म 7 दिनों का श्रीमान रंजीत झा जी निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत प्यार रहा, अद्भुत। ये मैं मन से ये निकली है, इसका लिए मैंने आपका नाम लिया हूं। तो साथ ही साथ दुपट्टा पहना करके हमारी टीम के श्रीमद् भागवत कथा सेवा समिति श्रीनिवास के जो भी टीम है, मैं पूरी टीम से आग्रह करूंगा कि देवी जी को दुपट्टा पहना करके सम्मान करे, और देवी जी से भी जो दुपट्टा है जो भी है उनको पहनाए। सभी लोग, कुछ लोग उस साइड चल जाए, कुछ लोग इस साइड आ जाए।
और दुपट्टा पहनाए, उनका सम्मान करें। इस कमेटी के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा देवी जी से, जो आप अपना प्यार हमेशा श्रीनिवास पर हमेशा बनाए रखिएगा। और देवी जी के माध्यम से भी एक बात मैं विश्वास दिलाता हूं आप सभी को। भाई साहब आवाज बढ़ाइए, मुझे गला खींचा जा रहा है, आवाज बढ़ाइए थोड़ी। साथ ही साथ इस टीम के जो इन्होंने मुखिया मुझे बनाया है पूरी टीम संभालने के लिए, तो साथ ही साथ देवी जी की तरफ से, संगीत वाले की तरफ से, झांकी वाले की तरफ से और मैं स्वयं के तरफ से मैं ये वचन देता हूं, जितना प्यार इस श्रीनिवास वालों ने मुझे दिया है, बहुत अद्भुत प्रेम दिया है। यदि इस श्रीनिवास वाले का कभी भी 12 बजे रात में यदि फोन आएगा हमारे पास, तो हम जो भी हमारे पास सामर्थ्य, तन हो, धन हो, मन हो या शरीर से हो, मैं सभी भक्तों के लिए सेवा के लिए हाजिर रहूंगा। मैं साथ में कभी भी आपको आवश्यकता पड़े
हमारा। ठाकुर जी के परम भक्त श्रीमान गोविंद जी ठाकुर मैं चाहूंगा आशीर्वाद ले, और श्रीमान नारायण जी भी चाहूंगा आशीर्वाद ले। श्रीमान रिंकू जी जो वापी से चल करके आई है, मैं उनसे भी चाहूंगा देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। रिंकू मिश्रा जी जो वापी से चल करके आई है, साथ ही साथ जिनका नाम लिया गया आ जाए, विशेष करके जो बैठे बैठे वहां से पूरे टीम को संचालन कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि उमा शंकर दुबे जी भी आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें, और सम्मान का जो कार्यक्रम है वो यहीं पे विराम ले रही है। जिसका सम्मान हुआ उसका भी भला, जिसका न हुआ उसका भी भला। राधे रानी सरकार की जय हो। तो आइए अब सीधे हम देवी जी से कथा की तरफ अग्रसर होंगे, और अग्रसर होने के बाद देवी जी की विदाई भी यहाँ से करनी है। देवी जी की विदाई कल होगी, कल सुबह हवन है 9 बजे से, कल सुबह हवन रहेगी। तो जिसको भी हवन में बैठना है हवन में बैठे। आगामी कथा को जिसको यजमान बनना है बने। धन की अभाव है तो उसको देवी जी की संस्था सपोर्ट करेगी और उसको कथा सुनवाएगी। तो आइए अब सीधे हम चलते हैं कथा की तरफ। सभी को राधे। जो कथा को समय से लेकर के जाए, बहुत समय ओवर जा रही है, तो आप कथा को अपने हिसाब से ले, और जिससे झांकी भी हो और पुष्पों की होली में सब आनंद ले पाए समय से, इसका भी ध्यान रखें आप। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। समय तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन कहा जाता है ना कि आज विचलित मत होइएगा, क्योंकि आज के तो आखिरी है, थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आज सम्मान का भी आयोजन रखा गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बिना देर किए हुए हम कथा की ओर चलते हैं। जिनका सम्मान बाकी है वो कथा पूर्ण होने के बाद फिर से किया जाएगा। भाई साहब थोड़ी आवाज खोलिए इसका। सुदामा जी की पत्नी की नाम थी सुशीला। जैसी उनकी नाम थी सुशीला, मैं आग्रह करूंगी मैयाओं से कि मैंने पहले भी बता दिया है कि मैं अपने हाथों से प्रसाद देने वाली हूं, तो कृपया करके हमें कथा में विघ्न ना दे। मैं बार बार आग्रह कर रही हूं कि चाहे रात्रि की 2 बज जाएगी, मैं सबसे मिलने के बाद ही आराम करूंगी, लेकिन इसके लिए कथा में विघ्न ना दिया। जैसी उनकी नाम थी सुशीला, काम भी वैसा ही। सुदामा जी आजातक व्रत रखे हुए थे। कहते हैं कि वो गरीब थे, गरीब नहीं, उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं था। आज हमसे पूछा जाए तो मैं बोलूंगी कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नारी हूं मैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के साथ इस व्यासपीठ पर मैं बैठी हूं, लेकिन यहीं मैं नीचे उतर जाऊंगी तो एक मामूली सी नारी हूं। तो जिसके साथ माधव है वो सर्वोपरि है, उससे बड़ा कोई नहीं। तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के सुदामा जी परम मित्र थे। आज लमसम 5 दिन से घर में भोजन नहीं बना। सुशीला जी से उनकी जितने 2-4 बच्चे थे वो पूछ रहे थे कि माँ कब हमें भोजन मिलेगी। माँ के हम कोई आएगा कुछ देगा तो सुबह बनेगी।
ऐसे कई दिन बीत गई, कोई नहीं आया। आज 10 दिन से बच्चे और सभी लोग भूखे। माँ सुशीला से रहा नहीं गया। माँ सुशीला जाती है और अपने स्वामी प्राणनाथ सुदामा जी से कहने के लिए कि तब उन्होंने देखा कि सुदामा जी जप कर रहे हैं। बैठ गई बाजू में, कुछ नहीं बोला। जब माला पूरी हो गई तो मैया कहती हैं सुशीला कि आप कहते हैं कि द्वारिकाधीश परम मित्र हैं आपके, माने जाऊं? एक धन के लिए मैं अपनी मित्र के पास मुख खोलूं? माता सुशीला कहती ऐसा कुछ नहीं कह रही, मैं कह रही कि जरा जाके तो मिलते। वो तो भगवान है, अंतर्यामी है, कह रहे हैं, वो सब जानते हैं, तो जान जाते शायद। डांटने के बाद माता सुशीला घर में चली जाती हैं। सुदामा जी पुनः माला जपने लगते हैं। उन्हें मन नहीं लग रहा है माले में, व्रत छोड़ देंगे और मिलने जाएंगे। माला छोड़ करके गए और कहा कि सुशीला तैयारी करो जाने की, हम जाएंगे। कहा कुछ परा हो घर में तो दे देना। जाने के लिए ही नहीं, बार माता सुशीला 4 घर में जाकर के चावल मांगा। 4 घर से चावल मांग करके लाई। अपने आंचल को फाड़ करके उसमें चावल रख करके सुदामा जी को दिया। सुदामा जी द्वारका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। माता सुशीला भगवान कृष्ण की मूर्त के सामने रोने लगती है कि प्रभु पूरी हो चुकी है, चला नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे तैसे चल रहे, कभी अचेत हो रहे, कभी उठ रहे, कभी चल रहे, कभी अचेत हो रहे, ऐसे करके वो नदी के तट पर पहुंचते। नाव वाले सभी को लेके जा रहे थे, लेकिन सुदामा जी बैठ जाते हैं कि क्योंकि हमारे पास तो धन है नहीं, नाव वाला लेके जाएगा नहीं, इससे अच्छा हम बैठ जाते हैं। जब नदी की बाढ़ कम होगी तो हम पार करके चले जाएंगे। नाव वाले ने पूछा ब्राह्मण देवता आप बैठ क्यों गए, आपको उस पार चलना नहीं? कहा चलना तो है, लेकिन हाँ, कहा तुम्हें पता है क्या द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण वो हमारा परम मित्र है। नाव वाले हंसने लगता है कैसी बात कर रहा है तू, ना तो तू अपनी शकल नहीं देखा क्या, अपनी वस्त्र नहीं देखी? वो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण और तुम्हारा भक्त। क्यों ब्राह्मण देवता, मैं ही मजाक करने के लिए मिला हूं। ये बात कह तो दिया, सुदामा जी की आंखों से अश्वन की धार बह रही। नदी पार हो गई, चल रहे हैं। आज 10 दिन से खाए नहीं, 5 दिन चले हुए हो गया। इस बार सुदामा जी गिरे, अचेत हुए, होश नहीं आई। भगवान अपने गरुड़ को भेजते हैं, कहते हैं जा गरुड़ उसे द्वारिका पूरी पहुंचा देना, लेकिन बताना मत, क्योंकि मेरा जो मित्र है वो कभी मेरा सहयोग नहीं लेगा। ऐसा ही किए गरुड़ जी उठा करके उन्हें द्वारिका पूरी पहुंचा दिया। द्वारिका में आई तो आंख खुली, सबसे पूछा ये कहाँ हूं मैं? कहा ये द्वारिका नगर। अच्छा वही द्वारिका नगर जहां भगवान कृष्ण रहते, वहां दौड़ते हुए जाते हैं। द्वारपालों ने जाने नहीं दिया, उन्हें रोकते हैं द्वारपाल कि नहीं आप जा नहीं सकते। बार बार हट करने पे कहते हैं कि वो जो कृष्ण है वो हमारा परम मित्र है, तुम जाके तो एक बार बोलो। उसमें से एक सैनिक जो था कहा बहुत हट कर रहा है तो चलो एक बार पूछते। गए, भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु कोई ब्राह्मण आया हुआ है, ना सही से कपड़ा है, ना पादुका है, ना पकड़ी बांधा है, और अपने आप को आपका परम भक्त परम मित्र बता रहा है। कहा नाम नहीं पूछा? कहा पूछा ना, क्या नाम?
अपने आप को वो सुदामा नाम बता रहा है। भगवान की दुपट्टा कहाँ गिरी, पगड़ी कहाँ गिरी, पादुका ना पहने दौड़ चले। जैसे ही दौड़े माता रुक्मणी अचंभित, कौन ऐसा मित्र आ गया कि प्रभु ने ना तो दुपट्टा रखा, ना पगड़ी रखी, ना पादुका पहने दौड़े चले। तब तक तो सुदामा जी वापस हो चुके। दौड़ते हुए आते हैं, सैनिकों को कहते हैं ढूंढो कहां गए। और जैसे ही मिलते हैं आकर के गले लगा करके खूब रोने लगते हैं, खूब रो रो करके बाद में महल में लाते हैं। महल में ला करके थाल में अपनी आंसुओं की धार से उनका चरण धोते हैं। चरण धो करके और माता रुक्मणी अचंभित है, ये कौन है? सिंहासन पे बिठा दिया, इतना रो रहे हैं, चरण पादुका धो रहे हैं, चरण धो रहे हैं। और चरण धोती वक्त जब उन्होंने देखा कि खून बह रही है, कांटे चुभी है, तो जैसे ही कांटे निकालने लगते हैं तो जितनी जोर से आह की आवाज सुदामा का नहीं निकलता, उससे कई जोर से वो आह कहते हैं। अश्वन की धार बह रही है, दोनों रोए जा रहे हैं। इसके बाद चरण धो करके पूछते हैं कि भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं। सुदामा जी कहते हैं सभी बहुत अच्छे हैं, किसी चीज का कष्ट नहीं। बाद में पूछते हैं भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है क्या? कहा नहीं, कुछ नहीं दिया। कहा कुछ दिया बिना कुछ दिए भाभी तो भेज ही नहीं सकती, कुछ तो दिया होगा। अपने पीछे छुपा रहे हैं वो पोटली को कि किस मुख से दूं, या ये तो द्वारी तरफ चपट के और वो पोटली ले लेते हैं। पोटली खोल कर देखते हैं, देख करके एक मुट्ठी खाकर पूरी स्वर्ग, दूसरी पूरी पृथ्वी पे जो खुशियां होती हैं वो सब दे देते हैं। जैसे ही तीसरी मुट्ठी लेते हैं, माता सोचती हैं कि पता नहीं कैसा दानी मेरा पिया है कि अपना निवास भी आज दान देने लगा। जैसे ही तीसरा मुट्ठी लेते हैं, मैया रुक्मणी हाथ रोक लेती है कि क्या अपना निवास भी दान दे दो। उस दिन तो रुकते हैं, दूसरे दिन पूछते हैं कि हम जाना चाहते हैं, तेरी भाभी इंतजार करती होगी। कहते कोई बात नहीं, जाओ। सुदामा जी सोचते हैं इतनी मेहनत से आए, कुछ पूछा नहीं, कुछ दिया नहीं और जाने को बोल रहा है। पता नहीं कन्हैया बहुत बदल गया है। कहते हैं ना कि शादी के बाद बदल जाते हैं, सच में कन्हैया बदल गए, वो ऐसा नहीं है। भारी मन से वापस आते हैं, गांव आते हैं तो देखते हैं अरे जहां हमारी झोपड़ी थी वहां तो महल है। कहा इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता था। देखो जो भी झोपड़ी थी उसे भी किसी ने छीन ली, किसी ने महल बना दिया। पता नहीं कहां होंगे हमारे बच्चे, कहां होगी मेरी सुशीला। जाते हैं और पूछते हैं कि पूरी रसोई को सजाया खुद ही दे दिया। इसलिए हमें भगवान के सामने झोली फैलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें भूख लगी रहती है ना, तो मेरी माँ को पता है जिस दिन मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ और वीडियो कॉल पे बात करती हूँ ना, किसी को पता नहीं चलता कि मुझे किसी बात की चिंता खाई जा रही। लेकिन माँ अगर मेरी मुख देख ले तो लाख हंस दूं
तो भी मेरी माँ बोलेगी नहीं बेटा कुछ तो हुआ है, क्या बात है। तो माँ को बताना नहीं पड़ता, तो परम पिता है, कभी उन्हें बताना नहीं पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। मैंने ये पहले भी कहा कि भगवान हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता, भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। आगे की कथा है कि अगर प्रधानमंत्री रिश्तेदार हो जाए तो लोग को बताते कि जो मोदी सरकार जी है ना, हमारे चचेरे फुफेरे ननेरे भाई है। ये बात उस समय की है कि जब भगवान अपने धाम जाने की तैयारी करने लगे थे। बात तब की थी कि जब उनके बच्चों में ये हम आ गया कि मेरे पिता परम पिता परमेश्वर है, तो सारे यदुवंशी के मन में होने लगा कि मैं कृष्ण का वंशज हूं। जैसे ही उन्हें लगा कि मैं कृष्ण का वंशज हूं, भगवान ने सोचा यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, इन लोगों को भी सबक सिखा करके हमें धाम चलना होगा। ये सब देख करके बलराम जी अपने आप को समुद्र में समाहित करके पुनः शेष नाग बन जाते हैं। इसके बाद अभी झांकी को वहीं रोक दे, हम कथा आज पूर्ण करेंगे। आगे करवा दीजिए झांकी वाले गाड़े को, क्योंकि मन विचलित होगा। मैं आग्रह करूंगी कि जो भैया भगवान कृष्ण और सुदामा जी को लेकर के आए हैं, कृपया करके आगे हो जाए। 15 मिनट के बाद पुनः मैं आपको बुलाऊंगी, अभी झांकी नहीं आएगी। झांकी को गाड़ी में ही रहने दे, झांकी को एक बार गाड़ी में ही एसी चला करके उसको रहने दे, दिक्कत ना हो उनको। शाम जो बिल्कुल स्त्री की तरह दिखता था, शाम ने सोचा कि क्यों ना दुर्वासा ऋषि से परीक्षा लिया जाए। सारे बच्चे मिलकर के शाम के पेट पर एक कपड़े बांध करके दुर्वासा ऋषि के सामने लेके गए और कहा कि ऋषिवर आप अपने आप को अंतर्यामी बताते हैं, तो बताइए इसके पेट में क्या है। कहा दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि बालकों, जो इसके पेट में है वो पूरे यदुवंशी का नाश कर देंगे। ये बात सुनते ही मैं आग्रह करूंगी कि गेट से गाड़ी को थोड़ी सी आगे लेकर के जाइए। आप आकर के खोलते हैं तो देखते हैं वो कपड़ा नहीं मुसल बन चुकी है। ये बात वो अपने गार्जियन को नहीं बता करके उस मुसल को घिसने लगते हैं। घिस घिस के पाउडर बना करके तो घसने के बाद थोड़ी सी बच जाती है, वो भी उसी समुद्र में फेंक दिया। और अपने दादा परदादा किसी को गार्जियन को बताया ही नहीं उन्होंने कि हमने ऐसा गलती किया और ऋषिवर की श्राप लगी है। कुछ दिन के बाद वो पाउडर एरका नामक घास बन करके समुद्र के तट पे आ जाता है। एक दिन की बात है, वहां के एक दूसरे पे फेंकना चालू कर दिया। वो घास इतनी तीखी थी कि जिस शरीर पे लगता वो शरीर कट के गिर जाए। ऐसे करते करते पूरी यदुवंशी का नाश हो गया। तो अब सोचेंगे अभी भी तो यदुवंशी हैं राय जी सब, उसमें से 4-5 अच्छे थे, जो बच गए वो आज वंशज चल रहा है। इसके बाद छोटी सी जो मुसल की पत्थर बची थी, वो एक मछली ने नीली को पकड़ के मछुआरे लेकर के बाजार में बेच दिया। एक बहेलिया ने उसे खरीद करके घर लाया, खरीद कर लाया। उसकी पत्नी जब मछली बनाई तो कहा कि देखिए ना जी, इसमें कुछ निकला है। कहा तेरे काम का नहीं, ये मेरे काम का है। उसे घिस घिस कर अपनी बाण के नोक पर लगा लिया और आज शिकार खेलने गए। भगवान कृष्ण वन में शयन कर रहे हैं, अपनी एक पैर पे दूसरी पग रख करके
विश्राम कर रहे थे। उनकी लाल पग दिख रही थी, लाल पग दिख रही थी। पहेलिया को लगा कि ये हिरण की आंखें। पहेलिया ने बाण चलाया। जैसे ही बाण चलाया, वो बाण मेरे प्राणनाथ को लग गया। भगवान ने धीरे से आह निकाली। पहेलिया दौड़ता हुआ आता है, कहता है स्वामी हमें क्षमा कर दीजिए, हमें तो लगा कि ये हिरण का आंखें है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जैसे भगवान की आंखों से थोड़ी थोड़ी आंसू निकल रही। भगवान ने कहा इसमें तेरी कोई गलती नहीं, पूर्व जन्म मैंने तुम्हें छुप करके मारा था, रामा अवतार में उसी का बदला इस जन्म तूने हमें मारा। अर्जुन ने भगवान का दाह संस्कार की, सारी कुछ भस्म हो जाती है, लेकिन एक चीज बच जाता है, हृदय। आज भी वो हृदय जगन्नाथपुरी में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद बदला जाता है। लेकिन वहां के जो महंत जी हैं वो बताते हैं कि आंख में तो पट्टी बंधी रहती है, लेकिन जैसे ही दूसरी हाथ में हृदय रहती है और दूसरी मूर्ति में स्थापित करने लगते हैं तो धड़कन की आवाज सुनाई देती है, महसूस करते हैं। हम लोग के सामने जो ये हैं, ये प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण है। इस कलयुग में बेड़ा पार अगर लगेगा तो सिर्फ भागवत जी की वजह से। एक भागवत शास्त्र ही ऐसा है जो दहाड़े मार कर कहता है कि मेरे शरण में आओ, हम तुम्हें मोक्ष देंगे। जिस प्रकार राम के वियोग में दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया, उसी प्रकार कृष्ण के वियोग में माता कुंती ने अपना प्राण त्याग दिया। सारे पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल जाते हैं। परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कोई प्रश्न है? और परीक्षित कहते हैं नहीं, अब तो उस क्षण का इंतजार है कि कब तक्षक आएगा और डसेगा और इस शरीर से हमें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा में मिल चुकी है, ये तो अक्खा शरीर बचा है। गुरुदेव बस उस क्षण की इच्छा है, अब और कुछ इच्छा नहीं। वो क्षण भी आ गया। पुष्प में छोटा सा जीव बन करके तक्षक आकर के देखते देखते अपना विशाल रूप धारण किया। परीक्षित को डसकर परीक्षित को इस शरीर से मुक्त किया। ये बात परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चलता है कि सर्प के डसने से मेरे पिता का मृत्यु हुआ। वो सर्प सत्र यज्ञ करता है, सर्प सत्र यज्ञ करने लगता है। कई दिन तक यज्ञ चलती है, तक्षक नहीं आता है। ब्राह्मण देवता से कहता है जन्मेजय कि ये ब्राह्मण देवता, आपके मंत्रों में इतनी शक्ति नहीं कि तक्षक अग्नि में भस्म हो। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मेरे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि तक्षक अभी इंद्र का सिंहासन लपेट करके बैठा है। इतनी शक्ति है कि इंद्र के सिंहासन समेत हवन कुंड में मैं डाल दूं। उसी क्षण
आस्तिक मुनि जी का आगमन होता है। आस्तिक मुनि जी कहते हैं ऐसा मत करो, कुछ मत करो, और तक्षक जी को बचाते हैं। इसलिए तक्षक जी वरदान देते हैं आस्तिक मुनि जी को कि आज के बाद जो 3 बार आस्तिक मुनि आस्तिक मुनि आस्तिक मुनि कहेगा, कोई सर्प का डर नहीं उसे। अगर कोई सर्प उसे डसेगा तो उसके मस्तक का 1000 खंड हो जाएगी। आज भी अंतिम बार मैं यही कहूंगी कि ये दुनिया सिर्फ मोह है। मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम अपना गृहस्थ छोड़ दो, रखो, लेकिन विश्वास मत करो, कोई अपना नहीं। कहता है तब तक वो अपना अपने आप में जब तक तुमसे लाभ है। जिस दिन तिजोरी बहू की हाथ गई तो तू वृद्धा आश्रम में ही पाई जाएगी। जाते जाते मैं एक ही शब्द कहूंगी कि मेरी गुरु दक्षिणा में हमें ये चाहिए कि तुम्हारे अंदर जो भी अवगुण है, मुझे एक अवगुण तू दे दे, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ है हमारे पास। और इस दासी को और क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, छोटा सा आसियाना है जहां ठाकुर जी रहते हैं, और जो गुड़िया है मेरी वो अच्छे से पढ़ लिख लेगी, चाहे मैं जीवित रहूं या ना रहूं। इसलिए धन तो मुझे चाहिए ही नहीं। आपके अंदर जो अवगुण है उसमें से एक अवगुण हमें गुरु दक्षिणा में बस प्रदान कर दो, बस वही चाहिए हम। कौन कौन अपना अवगुण मुझे प्रदान कर रहे हैं, जरा हाथ तो खड़ा कीजिए। और ऐसा नहीं कि दिखावा के लिए हमने हाथ खड़ा कर दिया, अपने मन से पूछना कि गुरु माँ को मैंने क्या दिया है दान में, और जो दान में दे दिया गुरु दक्षिणा में उसे फिर दोहराना मत, नहीं ना दोहराओगी। आइए अपने अपने सर को ढक लीजिए और हमारे साथ भागवत जी का अंतिम श्लोक का पाठ कीजिए। करूं स्टार्ट? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम तम नमामि हरिम परम तम नमामि हरिम परम। आज 7 दिन में इस बेटी से अगर किसी का मन दुखा हो तो ये बेटी अपनी सर झुका करके सबसे क्षमा मांगती है। मेरी बातों को अन्यथा मत लेना, क्योंकि मैंने तो बस इतना सोचा कि सही रास्ता दिखा दूं। जिस दुख से मैंने रास्ता दिखा, मैं चाहती हूँ कि वो दुख कोई और ना भोगे, इसलिए मेरी बात को अन्यथा ना ले और अपनी पुत्री समझ करके हमें क्षमा करें। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। आज के बाद सभी लोग गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बाय, फलाना चिलाना जितनी इंग्लिश शब्द है उसे उपयोग नहीं करेंगे। ये व्यासपीठ से उनकी दीदी माँ का आदेश है, बस एक ही नाम लेंगे, चाहे कॉल आवे, चाहे सामने से मिले, चाहे हमारे बच्चे स्कूल जाएं या स्कूल से आवे, या हमारे हस्बैंड ऑफिस जाएं या ऑफिस से आवे। क्या बोलना है? राधे राधे। प्रेम से बोले राधे राधे। प्रेम से बोले राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जो आइए एक विदाई का गीत गा लेंगे, यहाँ से पुनः झांकी का आनंद लेंगे।
आइए विदाई में सम्मिलित हो, फिर तब तक झांकी आगे आ जाएगी। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, ओ मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, ओ मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हाँ हाँ। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, ओ मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। माता पिता और भाई बहना, माता पिता और भाई बहना, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना। यही तुमसे है, यही तुमसे कहना हमारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, ओ मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, ओ मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, ओ रमता जोगी बहता पानी। इस जीवन की यही है कहानी, 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 इस जीवन की यही है कहानी। इसलिए दुनिया में, इसलिए दुनिया में आना हमारा। मिलन 7 दिन का
हमारा तुम्हारा। ओ मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। ओ मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से मेरा कहना। सब भक्तों से मेरा कहना। मेरा कहना। मेरा कहना। भूल चूक की माफी देना। सब भक्तों से मेरा कहना। सब भक्तों से मेरा कहना। भूल चूक की माफी देना। 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 तुमसे बिछड़ना। तुमसे बिछड़ना हमको गवारा। मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। कल से मैं नहीं यहाँ आऊँगा, इसलिए आज अंतिम बार एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए। बहुत प्रेम दिया आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 7 दिन तक आपने ये शांति की व्यवस्था बनाई रखी और आपने आनंद लिया इस बात के लिए। दोनों हाथ उठा करके एक बार वो राधे 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 राधे। वो राधे 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 राधे। मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। राधे रानी की जय। हेलो, बस तुरंत झांकी आने वाली है। सभी लोग झांकी और आरती करके ही जाएंगे। आज अंतिम दिन है इसलिए लेट हुआ, क्षमा प्रार्थी है, पर आनंद तो आ रहा है ना। तो सब बच्चन लोग कोई बिना आरती किए नहीं जाएगा। आज अंतिम दिवस की आरती, प्रभु की अंतिम चरण रज बिना छुए कोई नहीं जाएगा। ताली बज जानी चाहिए, सब रुकेंगे। जय हो।
और सभी कार्यकर्ता लोग वहां पहुंच जाए। तब तक मैं कुछ लोगों का नाम जरा जल्दी में लूंगा। 501 अमित सिंह, 50 केजी आटा, 50 किलो आलू, उमा शंकर सिंह परीक्षित के जीजा जी। 501 देवराज देवनंदन रघुनंदन जी। 1100 देवी सिंह राजपुरोहित, देवी सिंह राजपुरोहित की मां आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। 501 अनीक सिंह, 501 हनुमान सिंह, 501 पूनम पांडे। 12 बजे हवन का टाइम रहेगा, 6 बजे महाप्रसाद का। सबको जिसको जिसको इच्छा अपने घर से सांकला थाली लेके आए, आरती की थाली लेके आए। अपनी अपनी पूजा अपने सामान से करे। सांकला कमेटी की तरफ से भी मिलेगा। 11 कुंड होगा, फैल करके बारी बारी से बैठकर सब हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। 501 ललन मेहता, 501 राजेंद्र पटेल, 501 विवेक, 501 राजेश साहनी, 501 जयराम यादव। 12,000 अलंकार ज्वेलर्स और 10 किलो लड्डू। जोरदार ताली अलंकार ज्वेलर्स, पक्का आपका गहना बिकेगा। 501 सुकांत साहू, रूम नंबर 101 श्री निवास। और 5100 रुपया राजेश इंचार्ज बिंदल मिल। सभी भाई। और 500 राजपाल यादव, 500 कौशल्या बेन, 11,000 रविंदर सिंह साई सिद्धि के प्रमुख और 25,000 उदयलाल खटीक परीक्षित रविंद्र सिंह के दोस्त। सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और विष्णु यज्ञ वाले आए हैं। 15 मार्च से शुरू होगा कलश यात्रा। महालक्ष्मी सोसाइटी के सामने 23 मार्च तक चलेगा। जिसको किसी को विष्णु यज्ञ में सम्मिलित होना है, सब सम्मिलित रहे। बोलो द्वारिकाधीश की, बोलो रुक्मणी रानी की जय हो। जय हो। आइए झांकी की तरफ अग्रसर हो। आज देवी जी प्रसाद सबको अपने हाथों से देगी, तो थोड़ा विलंब होगा तो अपने उनसे कह देना थोड़ा फोन करके, जो आज विलंब हो गई है प्रसाद लेकर के आई हूँ, ये प्रसाद उनके लिए भी लेके जाना। तो थोड़ी विलंब होगी, अंतिम दिन विलंब होती है। आइए झांकी का दर्शन करेंगे। पुष्पों की होली। और हाँ, केवल पुष्प हमारे जो ठाकुर जी हैं वही उड़ाएंगे और बाद बाकी सब आनंद लेंगे होली का। जो भी कार्य ऐसे खड़े हो जाएंगे तो होली की मजा नहीं आएगी। फिर सबसे निवेदन, कथा इतने आनंद से सुनते हैं और झांकी के समय सब खड़े हो जाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। झांकी कितनी अच्छी कथा सुनी आपने, कितनी अच्छी कथा सुनी आपने, बहुत अच्छी कथा सुनी है। और झांकी के समय ऐसे फिर होली का आनंद नहीं आएगा। जो होली का आनंद जो वृंदावन में रहती है लठमार होली, उसकी आनंद फिर नहीं मिलेगी। तो बैठ जाए सभी मेरी प्यारी प्यारी माताओं, बैठ जाइए। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बैठ जाइए। सभी से आग्रह है सब बैठ जाए। केवल आगे से भी जो भी मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं सब बैठ जाए, रास्ता खाली कर दे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ये पूरे घूमेंगे यहाँ बीच में। ये पूरे रास्ता जो बीच का है वो खाली कर दे, हमारे ठाकुर जी पूरे घूमेंगे। ओ मेरी प्यारी प्यारी बहनों बैठ जाओ, जहां है वहीं बैठ जाओ। बच्चे लोग को आगे से हटाओ, यहाँ से जो भी बच्चे लोग हैं उनको साइड में बैठाइए। कार्यकर्ताओं से निवेदन थोड़ा ध्यान दे, कार्यकर्ताओं से निवेदन थोड़ी ध्यान दे। मेरे प्यारे प्यारे बहनों को बैठाए, बच्चों को सावधान करे, साइड में ले ले बच्चों को। आइए। और केवल पुष्प हमारे ठाकुर जी बिखेरेंगे और कोई पुष्प नहीं उड़ाएगा। जो अपने घर से पुष्प लेके आया वही उड़ाएगा। जो ठाकुर जी के नाम से पुष्प आया है, ऐसे बहनों ना करो, कोई पुष्प यहाँ से लेके नहीं जाएगा। मैंने इसीलिए कहा था अपने अपने पुष्प लेकर के आए। केवल ठाकुर जी पुष्प उड़ाएंगे और हम उनके द्वारा पुष्प उड़ाए हुए से हम आनंद लेंगे। आइए दर्शन करते हैं। प्रारंभ करें।
बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। पुनः कोई खड़े नहीं होंगे, केवल 2 कार्यकर्ता इनको पुष्प देने में मदद करेंगे और सब बैठे रहेंगे, सब बैठे रहेंगे। केवल 2 कार्यकर्ता बच्चे से निवेदन आगे खड़े हो जाए। ठाकुर जी आगे घूमेंगे जाएंगे तो आप लोगों को तकलीफ हो जाएगी। साथ ही साथ 101 किलो आटा तरुण भाई विनायक सारी श्रीनिवास, आप यदि हैं तो देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण कर ले। आइए चले, घबराई नहीं, देवी जी सबको अपने हाथों से प्रसाद देगी आज, और वही फल है आज का। मेरी मटकिया बनी माटी की, ना पितल लोहे की। थोड़ा सा माखन दे बात मान का धागी। मेरी मटकिया बनी माटी की, ना पितल लोहे की। थोड़ा सा माखन दे बात मान का धागी। छीना छीन में ओ सावरिया, कहीं बिखर जागी। धीरे धीरे चाल कमर ताली बजा दो जोरदार ताली। धीरे धीरे चाल कमर में लचकी बढ़ जागी। हाँ करू शिकायत माय शुदा सिवा, तने घना धमकावे। ननद खाऊं कसम कोसी की, कानन को है सतावे। हाँ करू शिकायत माय शुदा सिवा, तने घना धमकावे। ननद खाऊं कसम कोसी की, कानन को है सतावे। झूठी कसम न खावे ओ काना तेरी, मौसी मर जागी। धीरे धीरे चाल ताली बजा दो जोरदार। बढ़ जागी। धीरे धीरे चाल कमर में लचकी बढ़ जागी। तेरे सर पे मटकी माखन की, तेरे सर पे मटकी माखन की। थोड़ा सा मक्खन खिला ओ राधा परेशान की। थोड़ा सा मक्खन खिला ओ राधा परेशान की। तूने और कोई ना दिखता, क्यों राधे राधे बोले। तेरे घर में माखन कितना, क्यों आगे पीछे डोले। तेरे घर में माखन कितना, क्यों आगे पीछे डोले। ओ राधे क्या ओ राधे बोलो। ओ राधे मन तेरे से हो गया प्यार। ओ सुन बरसात की छोरी, ओ राधे मन तेरे से हो गया प्यार। गुलशन म्यूजिक। एक बार जोरदार। हेलो, सभी माताएं कृपया जल्दीबाजी न करें, धीरे धीरे दर्शन करके जाएं आप लोग। जिन लोगों का दर्शन हो गया कृपया स्टेज से मंच खाली करें, और भी लोग आपके पीछे लाइन में खड़े हैं। ब्रज मेरे गोपाल, बरजोरी सखियों के मुख पे मल दियो लाल गुलाल।
थोड़ा मशीन से थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा ये जगह बना दीजिए। ये पावर का काम है, यहाँ किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। माताएं कृपया ये थोड़ा मशीन का जगह छोड़ दीजिए, थोड़ा भीड़ न लगाएं यहाँ पे, ये गिर गया तो मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा पीछे हो जाइए। हरि बोल। सारी सखियां भागी भागी राधा जय जय। देख के सारी सखियां भागी भागी राधा प्यारी, देख के सारी सखियां भागी भागी राधा प्यारी। लाल गुलाबी रंग लिए जब दौड़े कृष्ण मुरारी, किए लाल लाल सभी को गोपाल, नाचे ग्वाल माल, बजा चंग के ताल, रास रचाए रास रचाए रजमंडल में मनमोहन मतवारे, ओ शिव जी के प्यारे कनूड़ा रंग डारे, रंग डारे कन्हैया रंग डारे, रंग डारे कन्हैया रंग डारे, रंग डारे कन्हैया रंग डारे। होली है। एक छोटी सी गुड़िया है, खो गई है, रो रही है, जिसकी गुड़िया है लेके जाए। ये स्टेज पे कोई छोटी सी गुड़िया है, रो रही है, माताओं को लोग आ देते हैं। ग्वालों के संग सखियां नाचे राधा संग बनवारी, ग्वालों के संग सखियां नाचे राधा संग बनवारी, ग्वालों के संग सखियां नाचे राधा संग बनवारी। झूम झूम के पार्वती संग नाचे डमरूधारी, उड़े रंग गुलाल हुए सब निहाल, हुए लाल लाल सभी बाल बाल। धूम मची है, जय जय श्री राधे। धूम मची है, बड़े भाव से। धूम मची है, शाम के दर पे बरसे अमृत के धारे, वो रंग के फुहारे कनूड़ा रंग डारे, रंग डारे कन्हैया रंग डारे, रंग डारे कन्हैया रंग डारे, रंग डारे कन्हैया रंग डारे। धूम मचाए मचाए सभी बड़े भाव से हाथ से झूमते हुए। जय जय। धूम मचाए बीच डगर में भर पिचकारी मारे, वो नंद के दुलारे कन्हैया रंग डारे, रंग डारे 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 कन्हैया रंग डारे। बोल होरी के रसिया की। बस होली यहाँ पे पूरी हुई, सब शांत हो जाए, ज्यादा होली ना मनाए, सर्दी जुकाम हो जाएगी। आइए आरती की तरफ हम सब चलते हैं। एक बार जो भी माताएं बहनें आ रही हैं उनको रोक दे, आरती कर ले। आइए आरती कर ले और आरती करने के बाद फिर दर्शन करेंगे। केवल 5 मिनट रुक जाए। जो भी कमेटी के गण हैं जिनको आरती करना है वो जल्द से जल्द आ जाए। एक बार जो भी भीड़ है उनको रोक दे क्योंकि आरती करनी है। आप सभी इसके आयोजक हैं। भैया ऐसे ना करे, कोई धक्का मुक्की ना करे। आपकी चैन, आपकी पर्स अपनी सावधानी रखे। ये आप लोगों का जो ये प्यार है, बड़ी संख्या में अद्भुत प्यार है। आइए आरती प्रारंभ करें। ये शांति बनाइए थोड़ा सभी लोग, ये शोरगुल न मचाएं। आइए आरती प्रारंभ आरती के करें। लिए सभी लोग, जो भी आरती के गण हैं, आरती करना चाह रहे हैं, जल्द से जल्द ऊपर आए। 2 मिनट शांत हो जाए। 2 मिनट शांत हो जाए सभी भक्तगण। बच्चे लोग शांत हो जाओ। बच्चे लोग शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। आइए आरती, पंडित जी अपनी आरती प्रज्वलित करें।
जो जिनकी थाली वो संभाल लेंगे, एक बार भीड़ को रोक दे। जो भीड़ है प्रसाद लेकर के खाली कर दे। जो भीड़ है वो प्रसाद लेकर के खाली कर दे। आइए आरती करे। पांडे जी अनाउंसर, पांडे जी जहाँ भी हैं थोड़ा माइक संभालें। आइए जो यजमान है श्रीमान रविंद्र जी राजपूत साहब, आइए आरती करें। उनके परिवार से जो भी आए हैं मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आए आए। माइक दे दीजिए। हेलो पांडे जी उधर माइक ले लीजिए, थोड़ा सा साइलेंट करिए सब। हेलो। हाँ, बहुत हुआ है होली और फाग के रंग में रंगे हम। अब करेंगे आरती और प्रसाद लेके सब जाएंगे। बात सुरक्षा की है, मुझे जरूर करनी पड़ेगी। आज भीड़ अधिक है, इसलिए यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, यानी अपने गहने। आपका शरीर में चोट ना है, आपके बच्चे को चोट ना है। 10 मिनट में सब आपको मिल जाने वाला है। जरा सा उतावल करेंगी, आपकी जल्दबाजी की वजह से आपको ही तकलीफ होगी। यहाँ पे जो महिलाएं आ रही दर्शन करने के लिए, दीदी जी काफी देर तक बैठेंगी दर्शन करने के लिए, इसलिए उतावल करके भीड़ ना बढ़ाएं। और भजन संजय तिवारी जी के द्वारा तुरंत तत्काल शुरू हो जाएगा। यहाँ की टीम के बहुत पुराने व्यक्ति हैं और बहुत सुंदर टीम उनका भजन का एक है। यहाँ के कमेटी मेंबरों के साथ निर्णय लिया गया कि तुरंत आरती के बाद उनका भजन शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो भी भजन के प्रेमी और इच्छुक हैं, फिर से एक जगराता, कहते हैं ना, जगराता पे जगराता आएगी, माता हमें बुलाएगी। आइए अपनी आरती प्रज्वलित करें। चंद्रमा मनसो जात जगत्योः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। राधे राधे। अगर ऐसे भीड़ लगाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। जैसे बोलोसम पार्क में मैं उठ के निकल गई थी, तो क्या आप लोग चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं? अगर नहीं चाहती हैं तो धीरे धीरे आइए। मैं बोली हूँ 2 बजे तक मैं बैठी रहूंगी, सबसे मिलूंगी। लेकिन अगर ऐसे करोगे तो बिना आरती किए हुए ही मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। अगर नहीं चाहते तो रुक जाइए सभी। देवी जी नाराज हो रही है, आप उनके बातों का सम्मान करें। देवी जी नाराज हो रही है, उनके बातों का सम्मान करें थोड़ी। प्रज्ञा जी जो आप रविंद्र जी की श्रीमती जी है, उनसे आग्रह करूंगा आए। आपने 6 दिन साथ निभाया है और अंतिम दिन साथ निभाए। प्रज्ञा जी जो यजमान श्री के पत्नी है, रविंद्र जी राजपूत साहब के पत्नी है, मैं उनसे आग्रह करूंगा ऊपर आए आप। आइए आरती करते समय बीच का जगह खाली रखेंगे। बहुत सुंदर अद्भुत आरती का दर्शन हम कर पाएंगे अभी। श्रीमती प्रज्ञा जी जो आए, आइए आरती प्रज्वलित करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत।
बिहारी तेरी आरती गाओ। मुकुटे तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुटे तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बंसी मेरा मन वो है, ओ प्यारी बंसी मेरो मन वो है, प्यारी बंसी मेरा मन वो है, ओ प्यारी बंसी मेरो मन वो है, देख छवि में पल पल जाऊं, होया तू नक लाला तेरी आरती गाऊं, आरती बिहारी तेरी आरती गाऊं, हो रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, दर्शन पाऊं, हो मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, नंद लाला तेरी आरती गाऊं, हो दाऊ जी के भैया तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, व्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ 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 आप हो, मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, आज बिहारी तेरी आरती गाऊं, होया तू नक लाला तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो,
छवि तेरी मन में बसाऊं, ओ प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। ललिता विशाखा सखिया प्यारी, हो ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता की सब सखिया प्यारी, हो ललिता की सब सखिया प्यारी। पास सदा वृंदावन पाऊं, सदा वृंदावन पाऊं, भाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम सत्तर सारं गुरुवेन्द्रहारं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगल पुंडरीकाक्षाय मंगलतनोहरि, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वैद्यो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए एक बार फिर से दोनों हाथ उठा के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात्र स्वामी सखा हमारे, मातु स्वामी सखा हमारे, मात्र स्वामी सखा हमारे, मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे 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 राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे 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 राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे 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 राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पै देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं मदसुरदीक्षो भी आत्मा भी परमात्मा भी। स्वयं दोनों हारते आरती ले ले। अगल बगल में अग्नि आपके हाथ में, ध्यान रखिए अगल बगल में आरती लेकर के सभी भक्तगण नीचे आ जाए। आरती ले ले, 1 मिनट रुकी जाए, आरती ले ले, हाथ धो ले, अथवा हाथ न भी धोए तो हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि कर ले। आपके आरती के थाली में पुष्प रखी हुई है। ओम विश्वत चक्षुरोता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु